ठीक है, स्टार्ट कीजिए। ओ आज नव वर्ष है और नव वर्ष के इस अवसर पर हम नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं। अपना अध्ययन क्रम और एक नए विषय के साथ जो है आज हम शुरू करेंगे। मेरी आवाज़ स्पष्ट है ना? एक बार कंफर्म कर देना। हाँ, स्पष्ट है। ठीक, तो आज हम अपना नया विषय प्रारंभ करें जो कि कारक है। इससे पहले हम जो कल हमने इत संज्ञा का देखा था प्रकरण, उसको एक बार हम या उससे पहले जितना भी हमने पढ़ा तो उसको एक दृष्टि में रिवाइज कर लेते हैं, है ना, जिसे सिंहावलोकन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहली कक्षा में हमने क्या किया था, कुछ याद है? हाँ, क्या किया था? माहेश्वर सूत्र और इतन जो इत संज्ञा के सूत्र इस याद संज्ञा किए के थे, जितने भी सूत्र है वो करे। याद किए थे। उसके बाद उसके बाद है जो कारक में जो पंचमी विभक्ति जो उपादान, उसके सूत्र पढ़े थे। हाँ, पहले दिन हमने जो है कारक इत संज्ञा के सूत्र और माहेश्वर सूत्र याद किए थे। माहेश्वर और सूत्र। हाँ, दूसरे दिन हमने, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे लाइन से, पहले दिन हमने क्या किया था, उसके बाद क्या किया था। प्रथम दिन जो है हमने पहले दिन माहेश्वर सूत्र याद किए और इत संज्ञा के सूत्र याद किए। ठीक, दूसरे दिन हमने कारक सूत्र याद किए। ठीक, पंचमी विभक्ति के कारक सूत्र, हाँ पंचमी। और तीसरे दिन हमने क्या किया, तीसरे दिन हमने सूत्रों के प्रकार विषय पर में और पाणिनि के पंचोपदेश। हाँ, पंचोपदेश। धनंजय, मेरी आवाज आ रही है ना? और ये मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना स्पष्ट सबको पूरा? लिख भी रहे हो कुछ? और क्या, इसमें देखो जो ओम, एक मिनट, ये कौन है? नहीं तो यार पिन कर रखा है। अब स्पष्ट दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ? दिख रहा है? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? फिर कहाँ हो तुम? अरे उसमें देखो, ओम नाम से होगा, पार्टिसिपेंट्स में जाओ या तो अपने स्लाइड को लेफ्ट में खिसकाओ, सब वीडियो दिखेगी। अच्छा हाँ, दिख गए। वीडियो, निशांत वीडियो दिख रही है ना मेरी? मेरी नहीं, मतलब ये जो ब्लैक बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना? मुझे लगता है जहाँ तक दिखना चाहिए दिख ही रहा होगा।
मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ आ रही है तो पूरा। तो बोलो ना। और ये देखो, ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है सही से? हाँ पूरी तरीके व्हाइट से। बोर्ड, ठीक है। पंचोपदेश। अच्छा, एक मिनट, ये उल्टा कैसे लिखा है? हाँ निशांत, ठीक है इसे। ये- ठीक है। पंचोपदेश, और हमने क्या किया था पंचोपदेश के बाद? इस संज्ञा का अभ्यास। सूत्र, हाँ नहीं, सूत्र प्रकार। फिर चौथे दिन हमने सूत्र प्रकार किया था। नहीं, चौथा दिन तो कल ही था ना। कल हमने इत संज्ञा के सूत्रों का अभ्यास किया था। इत संज्ञा के सूत्र पढ़े थे। उपदेशे जन्नासिक इत। अब मैं पूछूंगा, तो सब लोग तैयार रहें। बताओ, सूत्र का अर्थ जो है क्या है? धनंजय बताओ। हाँ बताओ बताओ, किस सूत्र का? उपदेशे जन्नासिक, जो कल पढ़ा था हमने। उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। ठीक है। उपदेश का अर्थ क्या है निशांत? आवाज नहीं आ रही निशांत, वो एक मिनट, माइक हेलो। म्यूट है। आवाज जा रही है। हाँ 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 हाँ। उपदेश का उपदेश अर्थ है का अर्थ क्या है? हाँ पाणिनि जी द्वारा जो 4 बुक्स दिए गए हैं। हाँ हाँ, 5 हैं उपदे एक्चुअली। 5 5, हाँ सॉरी, वो क्लास मैंने किया नहीं कर। हाँ हाँ, हाँ, 5 जो दिए गए हैं उस। वो उसी का नाम उपदेश है, वो 5 हाँ ग्रंथों का ही नाम उपदेश है। हाँ उपदेश है, हाँ। हाँ, तो ये उपदेश, जैसे को हम भी उपदेश देते हैं ना कुछ, तो पाणिनि ने वही उपदेश दिए हैं। अच्छा, हाँ, तो इस पूरे सूत्र का क्या अर्थ हो गया इस हिसाब से? उपदेश में अच अनुनासिक इत होता है। मतलब उपदेश में अनुनासिक अच स्वर जो है वो इत हाँ हाँ होता है। हाँ, वो इत, हाँ, उसका इत नाम है ना? हाँ। ठीक है, इतना यहाँ तक किसी को कोई समस्या है अभी तक, कल तक जो हमने पढ़ा उसमें? नहीं। ना, चंदा, नहीं कोई समस्या नहीं है। समझ में आ गया था? तो बताओ क्या अर्थ है। चंदा, हाँ बोल तो रही हूँ, कोई माइक समस्या म्यूट है? नहीं है। तुम बोलने से क्या होगी? समस्या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या अर्थ है इसका। अच्छा, इसमें उपदेश में नहीं, सूत्र का सुन ना, नहीं रही हो क्या तुम? हाँ, सूत्र का अर्थ बताओ पूरा। मुझे आवाज बीच में कट गई थी आवाज। सुनाओ, इसी बताओ। सूत्र का ना उपदेश अचानक। हाँ, उपदेश वही पढ़ रहे हैं तो, में, और किसका बता रहे हैं? उपदेश में उपदेश में अच की इत संज्ञा होगी।
उपदेश में क्या? उपदेश में अच अनुना उपदेश में अच उपदेश में अनुना उपदेश में अच अनुनासिक की इत संज्ञा होगी। अच्छा, अनुनासिक क्या होता है ये? जो मुख और नाक से बोले जाते हैं अच्छे। मैंने जैसे कब कि बताया है कि मुख और नाक से बोले जाते हैं? बताया मैंने कल? नहीं 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 कुछ नहीं। उपदेश से अच अनुनासिक इत संज्ञा। उपदेश में अच अनुनासिक की इत संज्ञा होगी। अच्छा, अनुनासिक क्या होता है ये तो बताओ। अच अनुनासिक संज्ञा है, ये नाम दिया है ना। उदाहरण अच अनुनासिक उदाहरण दो। उदाहरण में अ से लेके अच है जो महेश्वर सूत्र का अ से लेके अयूर रिलिक अयूच ये अयूर रिलिक अयूच तक, इसके बीच में जो है अच उसकी इत संज्ञा होगी अगर ये और वो उपदेश में अच्छा हुए तो। कैसा होना चाहिए? अच्छा चलो मैं उदाहरण, ये देखो इधर मैं लिख रहा हूँ। ये है तुम्हारा वृद्धि, ये उपदेश में है, ठीक है। तो इसमें जो ये री है ये अच है, और ये जो ई है ये अच है, तो इसका नाम इत होगा? हाँ हाँ या नहीं? इसका नाम इत हाँ होगा? यही री है समझाया ना। तुमने? हाँ हाँ यही ऐसे तो होगा फिर ना, अब री कुछ होगा अच ना। बचे, फिर तो व्याकरण में स्वर बचेगा ही नहीं, खाली व्यंजन व्यंजन रह जाएंगे। मैंने ये कहा था। अच्छा, तो अनुनासिक का क्या मतलब हो गया फिर सूत्र में? अनुनासिक की इत संज्ञा होगी ना, संज्ञा का नाम दिया है ना अनुनासिक, तो तो स्वर बचेगा संज्ञा क्यों का नहीं। नाम दिया अनुसार बचेगा से। तो अच्छा, ये तो इत नाम क्या ही है? तो दिया है। तो इत नाम है, संज्ञा का नाम दिया है, अनुनासिक जो है वो इत संज्ञा है। इसमें बचने का क्या मतलब, इसको हटाया थोड़ी ना, लोग थोड़ी ना कभी, तो इस संज्ञा को नाम दिया है ना। किसको? जो आप बोल रहे हैं वृद्धि की विकार है, उसको इत इत नाम दिया संज्ञा है, को हटाया थोड़ी है अभी। सुनो, ऐसा है, सुनो आराम से। वृद्धि को मत खुश करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अनुनासिक का मतलब क्या है, एक लाइन में बताओ। अनुनासिक जो मुख और नाक की सहायता से बोले जाते हैं वो है अनुनासिक। और वो कौन होते हैं? उदाहरण दो। जैसे कि अंग, और अंग हो गया, न, म ये मुखनासिक। अच्छा, ये बताओ कि क्या नाम है, इधर जो क्या पूछ रहा था मैं यार। हाँ, अनुनासिक, इसमें सूत्र में जो है अनुनासिक किसके लिए कहा गया है? अनुनासिक अच के किसका लिए। विशेषण है ये? क्या अर्थ हुआ अच आज? की विशेषण, अच अच की ना, बाद में बताते हैं। अच की जो देखो ऐसा है, ध्यान से नहीं देखा तुमने, ध्यान से देखो। उपदेश में जो अनुनासिक अच है, अच अनुनासिक नहीं है। अनुनासिक अच अनु, जो होता है उसका नाम इत है। अनुनासिक मुखनासिका वचनासिका मैंने नहीं बताया कल। बताया क्या मैंने? अच्छा वो नहीं। तो अभी हमने किया ही नहीं है। तो ये वृद्धि में जो मैंने री लिखा था, री, और कहीं भी स्वर आपका होगा तो वीडियो उसका दिख नाम रहा इत है नहीं हो क्या जाएगा सबको? जब तक वो। मुझे हाँ, मेरा वीडियो तो दिख रहा है। हम्म, अहाँ के नहीं दिख रहा है? अरे हमारा नाम से नहीं है, हमारा नाम पर नहीं देखा है तो ओम लिख लेते, ओम पार्टिसिपेंट, अच्छा। वही में देखा है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो ये री और ई जो है वो हर जगह जो है, मतलब सभी स्वर नहीं इत संज्ञक हो जाएंगे, सभी स्वरों का नाम इत नहीं होगा जो उपदेश में। जो अनुनासिक होंगे जो स्वर, उन्हीं का नाम इत होगा। तो मैंने पूछा भी कि वृद्धि में री और ई की संज्ञा, तुमने कहा हाँ। कैसे है? वो अनुनासिक थोड़ी ना था। जब अनुनासिक होगा तभी नाम इत होगा उसका। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ ये ज्यादा क्लियर है। ये ज्यादा, अब बताओ फिर क्लियर है तो। उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होगी, जो अनुनासिक नहीं है उसकी इत संज्ञा पता नहीं कैसे होगी। चलेगा कि अनुनासिक है कि नहीं? वही मुख और नाक से की सहायता से जिसको हम बोल रहे हैं वही अनुनासिक होगा। ये लो फिर वही बात। अब यहाँ पे चलो मैं बता रहा हूँ, रुको। कैसे पता चलेगा कि किसको मुखनासिका से बोले जा रहे हैं? देखने में देख के कैसे बोल के पता देख चलेगा? लेंगे। ये भी अ है और ये भी अ है। अब तुम ये अनुनासिक है कि ये अनुनासिक है, बोल के वो देख लो।
दोनों में से कोई भी अनुनासिक नहीं, क्योंकि मुख से तो बोले लेकिन नाक की सहायता भी इसमें नहीं ले रही। अब रुको तो मैं बताता हूँ। ये जो है अच्छा ये बताओ कि लिखने में अगर मान लो कोई ये अ है अनुनासिक अ जो है ये अ है, इसको अगर हमें अनुनासिक करना हो तो क्या करेंगे? ऊपर जैसे ये अ है ना, तो आ से मान लिया एक नाम दे दिया अंजू, तो जो अंग है ये अनुनासिक है और इसकी इत संज्ञा होगी। ये अनुनासिक है? हाँ अनुनासिक है ये? हाँ। और कोई कह रहा है कि ये अनुनासिक है पार्टिसिपेंट्स में? नहीं। तुम्हें कैसे पता? कोई बोलेगा तब। अनुनासिक है क्या ये? कोई नहीं कह रहा अनुनासिक है, तुम ही कह रही हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। इस पे तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, स्क्रीन पे कोई वीडियो देखो कुछ भी। अपने अपने स्क्रीन को लेफ्ट में स्वाइप करो तो वीडियोस आएंगे सबके, उसमें एक ओम नाम का पार्टिसिपेंट होगा, उसका वीडियो है ये। हाँ हाँ आ रहा है। अब ये बताओ आशुतोष, कि हाँ हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया, दिस मीटिंग इज नो लॉन्गर वाला। हाँ आया तुम्हारे था, पास ओके आया? कर दिया। हाँ, मेरे पास भी ओके कर आया, दो, ओके कोई करके दिक्कत खुद। नहीं। तो ये मैंने जो लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, आपका फुल स्क्रीन नहीं दिख सकता है क्या? उस पे क्लिक फुल करने स्क्रीन पे दिख नहीं दिखेगा रहा? ना? हाँ डबल क्लिक करो, डबल क्लिक। हाँ ठीक ठीक डन। तो ये अच्छा मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ अगर नहीं दिख रहा तो। एक मिनट एक मिनट, ये तो देश में थोड़ी है। ये अनुनासिक है? एक मिनट, ये उपदेश में नहीं है। जो पांचों पंचोपदेश तुम्हारे है, कहने से कौन से तुमने 5 उपदेश पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़े? तो फिर तुम कैसे कह रही हो नहीं है? वैसे जब मैं अंग कह रहा है हूँ तो है ये तो कह रही हो होने नहीं। चाहिए अनुनासिक। उपदेश में हो ना हो, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ हित है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ अनुनासिक है कि नहीं। अनुनासिक तो है। अब तारकेश्वर, ओम ओम तारकेश्वर अनुनासिक है क्या ये? है? ये अनुनासिक नहीं, अनुनासिक नहीं होगा। अच्छा अब पारुल, पारुल ये अनुनासिक है? ये हाँ मुझे तो लग रहा है। ये जो अवर्ण है, मैं इसकी बात तारकेश्वर कर रहा क्यों हूँ। नहीं होगा ये अनुनासिक? अरे वो रुको तो एक मिनट, हाँ ये क्या, ये अब अनुस्वार पूछूंगा है ना तारकेश्वर सर? को, ऐसे छोड़ूंगा थोड़ी। अनुस्वार है ना? हाँ अनुस्वार है ये। तो मेरे हाँ हिसाब से तो है अनुनासिक ये। ठीक है। और कौन है इसमें? निशांत? सर हम क्लियर नहीं है, हम एक बार आप लोग बताएंगे फिर हम इसको क्लियर कर पाएंगे। अच्छा कल इस पे बात हुई थी वैसे? हाँ हुई है ना, थी, मैंने बट अ के वही भेद। वही में दोबारा देख रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक, हाँ, ठीक है। और ये क्या नाम है? एक बार हमको टाइम चाहिए मधु, और बस। मधु हाँ बोलो। हेलो, मतलब सुन नहीं नहीं रही मैं हो? सुन रही हूँ, मतलब हाँ मुझे लगता है कि अनुनासिक, मुझे लगता है क्या ये अनुनासिक नहीं है। नहीं है ना, ठीक है। अब तारकेश्वर क्यों नहीं है ये अनुनासिक? क्योंकि ये मुख और नासिका से उच्चारित नहीं है। तो किससे मुख उच्चारित से। है ये? कैसे मुख से? इसका अनुस्वार का क्या उच्चारण स्थान है? तो अनुस्वार अलग है और ये अ अलग है ना, ये आ के भेद में नहीं है ना। हाँ ठीक है, अ के भेद में ये नहीं है। और जो है और मुख से बोला जा रहा है। अनुस्वार का क्या है उच्चारण स्थान वैसे? पता है तो बोलो, अरे पता है। नहीं माइक पता है तो बंद रह गया था बोलो वो, नहीं पता है, मतलब इसमें सोचना। नासिका से है। हाँ नासिका है, ये अलग है। ठीक है, मैंने कल ही बताया था कि
जो 18 प्रकार के अ हैं उसमें से 9 प्रकार के तो दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं। और फिर 3 प्रकार के इसके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से 9 हो गए। फिर 9 को अनुनासिक कर दो। तो अनुनासिक जब मैं कह रहा हूँ कैसे पता चलेगा, तो मुख से बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, इतना करने जब चंद्रबिंदी नहीं दिख रहा है तो नहीं है अनुनासिक। लक्षण पर पूछ रहा हूँ ना कि जब लिखा हुआ होगा तो पता कैसे चलेगा कि अनुनासिक है कि नहीं है। तो अगर चंद्रबिंदी होगी तो अनुनासिक है, सीधी सी बात है ना। अनुनासिक का एक ही चिन्ह है, जो चंद्रबिंदी होगा तो अनुनासिक है, नहीं होगा तो नहीं है। चंद्रबिंदी उसी के लिए दिया जाता है ना कि अनुनासिक है कि नहीं। और ये अनुस्वार जो है मैंने बताया था कल, आदेश है, ये अ से अलग है। तो जब अनुनासिक अ ये कैसे हो जाएगा, अनुनासिक अ होगा तो उसके लिए अलग होगा ना, ये तो वो वाला है सिंपल जो दीर्घ है ना। तो अब समझ में आ गया ना, अब किसी को डाउट है इसमें? डाउट इस पे तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है। लेकिन हाँ बोलो। चंद्रबिंदु को भी तुमने ये कहा था आदेश है, ये भी सुनो, ऐसा है कि कोई पूछ रहा है ना, अभी रुको उसके बाद पूछो। हाँ बोलो पारुल। बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे रात में बात हुई थी कि अनुनासिक का एक लक्षण है कि ऊपर चांद बिंदी होगी तो वो अनुनासिक होगा, है ना। और हाँ हाँ ये अ है और ये अनुस्वार अ से अलग होता है। तो हाँ तो अनुस्वार का भी तो उच्चारण नासिका से है ना। हाँ है। बट लक्षण तो पूछ क्या रहे हैं हुआ? आप। अच्छा, मतलब ये देखो, तुम ये कहना चाह रही हो कि ये मुख से है और ये नासिका से है, तो दोनों मिला के मुख नासिका हो गया, तो ये अनुस्वार वो अनुनासिक हो गया, ये कहना चाह रही हो ना? पारू तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो पारुल। हेलो। हाँ अब आई। हाँ, मैं कह रही हूँ कि फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये अनुनासिक में ही आएगा ना। मतलब नहीं मेरा आएगा। ये देखो, क्वेश्चन था। मुख किस हिसाब से देखा जाए, तुम कह रही हो कि ये अनुनासिक है, तो ये जो है हाँ, ये नासिका से बोला जाता है, और जो है मुख से बोला जाता है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अनुनासिक क्या होगा? ये अ जो है, ये अ तो कुछ ये ऐसे है ना, अ है और यहाँ अनुनासिक है। तो ये अ है, कैसे हो गया? ये अलग है, ये अलग है, तो ये अ कैसे अनुनासिक हो गया, ये बताओ। तो फिर जैसे हम कुछ लिखते हैं तो इस बिंदी को हम हाँ, स्वर के ऊपर ही तो डालते हैं ना, स्वर मतलब तो किसी वर्ण के ऊपर। ये मैंने कल ही बताया था कि वस्तुतः ये आगे होता है, लेकिन लिपि का दोष है ये कि हम इसको ऊपर लिखते हैं। लिखते हम इसके बेशक ऊपर हैं, लेकिन ये होता है इससे अलग है। ये इसका ये भाग नहीं, इसका अवयव नहीं है ये इसके ऊपर हम लिखते हैं। ये हमारी लिपि का दोष है कि हम यहाँ लिखते हैं। ये तो देवनागरी लिपि में ऐसा है, तो लेकिन हम फिर वैदिक में मैंने कल बताया था ना, आगे ही लिखते हैं। तो फिर क्या हम इसका उच्चारण अलग अलग करेंगे, अ का अलग और ये अनुसार का अलग। नहीं, इसका उच्चारण बेसिकली इसी के ये आश्रय होता है। जैसे कि किसी व्यंजन का उच्चारण हम वैसे नहीं कर सकते ना बिना स्वर के, वैसे इसका उच्चारण भी हम इसी के आश्रित होकर, इसका अनुस्वार का और विसर्ग का दोनों का उच्चारण जो है, विसर्ग का उच्चारण हम कर सकते हैं क्या बिना इसके, बिना स्वर के कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते ना, स्वर की चाहिए। इसीलिए इसके ऊपर लिखते हैं, इसके साथ साथ इसका उच्चारण करना होता है, नाम विसर्ग। लेकिन विसर्ग इसके साथ तो नहीं है ना, ये जैसे मैंने अह लिखा, तो ये विसर्ग अलग चीज है कि नहीं है? हम्म। तो इसी प्रकार से अनुस्वार भी अलग है, लेकिन इसका उच्चारण हम बिना स्वर के सहायता के नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन लेकिन जो ये जब हम लिखते हैं ये चंद्रबिंदी वाला अ, तो ये पूरा एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ये अनुनासिक है, क्योंकि इसको हम मुख नासिका दोनों से बोलेंगे, बोलेंगे और अनुनासिक क्या है? म अनुनासिक है। म को हम होंठ से भी बोलते हैं, ओष्ठ से, और नासिका से भी, म दोनों से, ये भी अच्छा, अनुनासिक है। तो मुख ये नासिका वचन अनुनासिक। हम्म। तो ये जैसे विसर्ग का तो बता रखा है स्पेसिफिक, जो अकु विसर्जन यानी वो कंठ से ही होगा। तो इस बिंदी के लिए अनुस्वार का भी बता रखा है। अनुनासिक क्या है ना, अनुस्वार नासिक क्या है, ऐसा कुछ है। नासिक क्या है, अनुस्वार है, ऐसा कुछ है। अनुस्वार अनुस्वार से नासिक।
हाँ ऐसा कुछ है, बना रखा है, ये अनुस्वार का नासिका है, इसका शुद्ध नासिका है। अगर इसका भी मुख होता ना नासिका, तो ये अनुनासिक होता अलग से, लेकिन ये तो अलग, इसका कंठ है, इसका नासिका है, इसका शुद्ध नासिका से, नाक से ही बोला जाता है। अच्छा और ये माँ जो है नाक और मुंह दोनों से, ये भी मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ठीक। अनुस्वार, कहीं कहीं लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना कि चंद्रबिंदी लगाए कि अनुस्वार लगाए, वहाँ देख लो कि खाली नाक का साउंड है तो अनुस्वार लगाओ, चंद्रबिंदी है तो वो अनुनासिक है, ठीक है। इतनी बात हो गई ना। अब इसमें किसी को, हाँ चंदा क्या पूछ रही थी बताओ। मैं ये कह रही थी कि आपने बताया था कि जो अनुस्वार है वो आदेश है, ठीक है, लेकिन बाद में आपने ये भी कहा था हाँ जो चंद्र बिंदु है वो भी आदेश ही है। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि चंद्रबिंदी आदेश है, किसी को कहा क्या मैंने? हम तो नहीं बोला था वो, तो इसका नहीं बोला मतलब ये था। नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। आशुतोष नहीं तुमने आदेश स्पेशल नहीं है बोला ये। है क्या? चंदा पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, अब ठीक है ना, अब किसी को कुछ नहीं पूछना ना, इसमें हो गया। अब हम कारक शुरू करते हैं आज। ठीक है। देखो, संस्कृत में हमारे पास एक वाक्य होता है, ठीक, सेंटेंस। और वाक्य में जो है ना दो ही चीजें होती हैं। कोई सा भी वाक्य उठा लो, चाहे कितना भी लंबा वाक्य हो, उसमें दो पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे में एक क्रिया और बाकी के, या ये क्या, हाँ ठीक ही है, कह लो मोटा मोटी कारक। बाकी और भी होते हैं, लेकिन क्रिया और कारक जो है ये मुख्य दो दो रूप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बाकी जो बच जाएंगे वो संबंध होगा, या तो कुछ और, वो निपात अव्यय वगैरह होंगे। गेट बंद कर। कारक। देखो, मैं संस्कृत में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं, वर्ड्स, वो दो ही प्रकार के वर्ड्स होते हैं। ये मैंने एक अलग बात बताई थी, अभी दूसरी बात बता रहा हूँ। दो प्रकार के होते हैं, एक होती है क्रिया, क्रियापद, ज्यादा टिकट बंद कर दी। और दूसरा होता है नामपद। हाँ, तो दो ही प्रकार के पद होते हैं, एक क्रियापद और एक नामपद। नामपद क्या होता है? नाम क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा। नाम, नाम किसी का भी नाम। हम्म, और क्रिया संज्ञा ही मैंने होगा। क्रियापद, यानी जिस ऐसा का ऐसा वर्ड जिससे हमें किसी क्रिया का बोध होता है, ठीक है, क्रिया का पता चल रहा है, वर्ड। तो दो प्रकार के शब्द हो गए, क्रियापद और नामपद। अब ये इतनी बात समझ लो, ठीक है, ध्यान रखना भी। अब मैंने कहा कि एक वाक्य में, इस वाक्य के हम दो डिवाइड कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा वाक्य हो, उसको एक क्रिया और एक कारक। अब जैसे वाक्य उदाहरण लेते हैं, मैंने किसी क्यों कहा, देखते हैं। छोटा वाक्य लेता हूँ पहले। रामः पुस्तकं पठति। अब देखो, इस वाक्य में एक क्रिया है पठति, ठीक, और बाकी के जो हाँ, बच गए ये कारक हैं सारे। रामः गृहात् विद्यालयं याति।
जाति क्रिया है, बाकी सब क्या है? कारक है। अब कैसे हैं ये? क्रिया तो पता चल गया कि क्रिया है, कारक क्यों है ये जानते हैं। कारक का मतलब क्या होता है ये हम पहले देखते हैं। गेट बंद करना, सुनाई ना दिशो एक बार में, गेट बंद कर। कारक जो शब्द है, कारक का मतलब क्या है? धनंजय नहीं बताएगा। तारकेश्वर, कारक का क्या मतलब है? कारक शब्द का अर्थ क्या है वैसे जो नॉर्मल हम सुनते हैं? कारक का हाँ, कारक का क्या अर्थ? पता नहीं। चंदा, कारक का करने वाला होना चाहिए। हाँ तो पहले बताना चाहिए था। मुझे भी नहीं पता है, ठीक है क्योंकि मधु। कारक और विभक्ति अलग है। मधु हम्म, बताओ। करोति कारक का। करोति इति कारक, हम्म, जो करता है वो कारक है, मतलब हम्म, करने वाला है ना। धनंजय, हाँ सुन, वही कार्य करने, मतलब करोति इति कारक। निशांत, इसको ऐसे बोल सकते हैं, कारण संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द का के साथ उनका संबंध पता चलता है, उसको कारक कहते हैं। नहीं वैसे जैसे ये कारक जो लोक में जो यूज होता है उसका वैसे क्या अर्थ होता है? तो लोक में जो यूज होता है, हाँ वैसे व्यवहार में बोलते हैं ना ये कारक है, ऐसे ये ऐसे अच्छा, कारक है, कारक तत्व बोलते हैं ना इसका कि कारक जी, कारक। कारक तत्व है। कारक मतलब एक तरीके से कार्य हम से कह सकते पहले हैं। हाँ मतलब जिसके वजह से कार्य होता है वो कारक है, मतलब कि होता है। हाँ, हाँ जैसे हेतु, हेतु कह सकते हैं, निमित्त कह सकते हाँ हैं जी, कि इसके निमित्त है ये, मतलब इस काम के तुम्हें हम्म, निमित्त हो। जैसे कुछ गड़बड़ हो जाता है, कहते हैं इसके कारक तत्व यही है, इन्हीं की वजह से ये हुआ है ना। तो जो क्रिया के जो कारक तत्व हैं, यानी क्रिया के जो हेतु हैं, कारक के जो क्रिया के जो निमित्त होते हैं वही कारक कहलाते हैं। यानी क्रिया के होने में एक क्रिया ने अपना प्लेस लिया, क्रिया एक हुई, तो उस क्रिया के होने में जो हेतु हैं, जो निमित्त हैं, जो कारण हैं, वे कारक होते हैं। करोति इति कारक भी ठीक है, वो जो करता है वो क्या है, करोति करोति, लेकिन किम करोति है ना। तो क्रियाम करोति, क्रियाम जनयति, क्रियाम करोति इति कारक। क्रियाम किम करोति, उत्पन्नम करोति है ना। तो क्रिया के होने में जब कोई एक क्रिया होती है, तो जैसे यहाँ पर पठन क्रिया हो रही है, तो इस पठन क्रिया में क्या क्या कारक हैं, क्या क्या उसमें इस क्रिया को उत्पन्न क्या क्या चीजें कर रही हैं। अगर पुस्तक पुस्तक भी क्रिया को उत्पन्न कर रही है कि नहीं, पुस्तक नहीं होगी तो क्रिया हो जाएगी क्या? पठन नहीं, पठन क्रिया नहीं होगी। और राम नहीं होगा, मतलब अगर ये पढ़ने वाला नहीं होगा तो पढ़ेगा कौन, तो भी नहीं होगा है ना। पुस्तक जहाँ पर पढ़ी जा रही है, लाइब्रेरी में, घर में, किसी पर भी आधार है एक, आधार नहीं होगा तो क्या हम हवा में, आकाश में पुस्तक पढ़ेंगे? आकाश में अगर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या आकाश में? नहीं, और अगर पढ़ भी सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर मान लो कि हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं, हम आकाश में जाकर के पढ़ें तो भी आधार है, तो आधार आकाश ही हो जाएगा, आधार है ना। तो आकाश एक आधार तो चाहिए ही हमेशा, तो वो आधार नहीं होगा तो भी पठन क्रिया नहीं होगी। वैसे दिव्य तो ये शक्ति के सब लिए तो चीजें, पुस्तक भी नहीं चाहिए, वो तो ऐसे ही पढ़ लेगा आकाश में। दिव्य शक्ति क्या? देवी शक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तब जो अदिव्य शक्तियां उनको पढ़ने के लिए तो किताब चाहिए। अब मान लो किसी को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई, अब उसको जो है वो अकाउंट्स पढ़ना है या मेडिकल की चीजें पढ़नी है, तो उसको वो तो किताब में ही पढ़ेगा ना। ठीक है, तो वो किताब पढ़ना चाहता है या किसी कॉमिक को पढ़ना चाहता है, तो वो आकाश में बैठ करके पढ़ेगा अपना। तो
ये सब चीजें क्या होंगी, कारक होंगी, यानी क्रिया को उत्पन्न कर रही है। मेन चीज क्या है, क्रिया, और क्रिया को ही उत्पन्न करने के लिए ये सारे प्रपंच हैं, ये कारक हैं जितने भी हैं। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि इसमें प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, क्रिया एक अलग चीज हो गई, क्रिया तो सब कुछ समान दिख रही है, पठती गच्छति, बाकी जितनी चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि पुस्तक राम अलग अलग है। एक मिनट, हाँ, तो वही कारक का हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कारक होते हैं, कितने प्रकार के कारक होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग हमें दिखते हैं। क्रिया के बाद तो एक ही तरह के थोड़ी ना सब चीजें होती है, बड़ी बड़ी तरह की चीजें होती हैं वाक्यों में, जितने लंबे लंबे वाक्य दिखते हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं उसको हम विश्लेषण करेंगे बढ़िया से, बिल्कुल। और किसी में कौन सी विभक्ति लगती है ये बात की बात है, पहले कारक हमें पता करना होता है। किसी भी वाक्य को अनुदित करने के लिए, अनुवाद करने के लिए हमें पहले कारक पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें विभक्ति लगानी है ना। अब विभक्ति लगाएंगे तो कौन सी विभक्ति किस में लगाएं, तभी पद बनेगा। तो कौन सी विभक्ति किस में लगाएं ये प्रश्न होगा, तो फिर हमें ये होगा कि इस कारक में ये विभक्ति, उस कारक में ये विभक्ति। तो जब तक हमें कारक नहीं पता होगा तब तक हम कैसे विभक्ति लगाएंगे, है ना। इसीलिए कारक का ज्ञान आवश्यक है कि कौन सा क्या कारक। ठीक, अब हम देखते हैं कि कौन सा क्या कारक। तो सबसे पहला कारक जो है वो है अपादान कारक। कारक के जो अधिकार सूत्र है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सीधा ये देख रहे हैं कि अपादान कारक क्या होता है। कारके के बाद कौन सा सूत्र था, पारुल बताओ। क्या चीज कारके के बाद? हाँ, सूत्र कौन सा था? ध्रुवम पाय अपादानम। हाँ, ध्रुवम अपाय अब ये बताओ, मैं इसको लिख देता हूँ, ध्रुवम अपाये अब इसका अर्थ करवाओ, ठीक है, सूत्र का अर्थ करवाओ। ध्रुवम में प्रथमा विभक्ति है, ध्रुवम का क्या अर्थ होगा, प्रथमा विभक्ति है तो? के स्थान पर, मतलब ये स्वयं खुद। हाँ, तो इसका खुद क्या है, ये ध्रुव है, ध्रुव। अपाये में सप्तमी विभक्ति है। अपाय का अर्थ होता है अलग होना, ठीक है। तो अलग होना है, अपाय का मतलब क्या है, ये लिख लेना, अपाय का मतलब क्या है। अपाय ये शब्दार्थ है ना, अपाय का मतलब अलग होना। तो अपाय में सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति का एक अर्थ ये भी होता है कि होने पर, जैसे कि कालिदास के होने पर, यदि पैदा होने पर, तो उसमें सप्तमी लगाते हैं, कालिदास से जाते। तो अब देखो, होने पर ये जो अर्थ आना होता है ना, तो सप्तमी विभक्ति उसमें लगाते हैं। तो अपाय का मतलब अलग होने पर, अलग होना अपाय का अर्थ है, और सप्तमी का क्या अर्थ है, होने पर, तो अलग होने पर। तो अपाय का क्या अर्थ हो गया, अलग होने पर, या अलग होने में। तो अलग होने में का मतलब अलग होना तो क्रिया है, तो इस अलग होने में, इस क्रिया के अलग होने, क्रिया में अलग होने पर। अपादान में प्रथम विभक्ति है तो क्या अर्थ होगा, अपादान ही होगा।
आगे क्या जोड़ दूं? भवती निशान। हाँ भवती। भवती का क्या अर्थ होता है? होता है हैं? होता है होती है। भवती। ये सप्तमी हाँ विभक्ति। हेलो। हाँ हाँ, ये सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है ना, के परे या फिर के स्थान पर, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, तो के परे रहते। षष्ठी का अर्थ होता हाँ, है के स्थान पर, सप्तमी का स्थान होता है के परे रहते। यहाँ पर वो अर्थ नहीं है, क्योंकि अपाय का अर्थ है अलग होना। अब अलग होना तो पर में नहीं रहेगा ना। अपाय होने, अपाय अपाय एक क्रिया है, तो इस क्रिया के होने पर यानी अपाय सप्तमी, ये हमें देखना होता है कि कहाँ पर किस प्रकार की सप्तमी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सप्तमी नहीं है। यहाँ पर जो है अपाये का मतलब है। अच्छा एक चीज देखो कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर के परे रहते लगाना है, तो उसमें ये ध्यान देना कि जहाँ पर पानी के वो संज्ञा इत्यादि करके जो पाणिनि ने अपने शास्त्र में जो संज्ञाएं की हुई है ना, वो अगर होगा उसमें अगर सप्तमी होगी तो उसमें ज्यादातर परे रहते ही होगा। वैसे ये अभ्यास से ही पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी सप्तमी है। तो यहाँ पर वो वाली सप्तमी नहीं है। यहाँ अपाय का अर्थ है अलग होना, और अपाय का अर्थ है अलग होने पर। ठीक है, यानी अलग होने वाली स्थिति में, जब अलग हो रहा हो तब। ठीक, तो ध्रुव अलग होने पर अपादान होता है, ये अर्थ है। ध्रुव यानी अब समझ रहे हो ना, ध्रुव अपादान होता है, यानी क्या है? ध्रुव का नाम क्या है? निशांत, ध्रुव का नाम क्या है? माइक किसका वो है? मेरा ही है क्या? निशांत। हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। वो बीच में थोड़ा मेरा ही एरर हो गया था नेटवर्क। अच्छा, तो ये ध्रुव क्या होता है? ध्रुव अपादान होता है ना, तो ध्रुव का नाम क्या है? अपादान। ध्रुव ठीक है। अपादान होता है। कब अपादान होता है? अलग होने पर। एक सेकेंड। अब ये जो अलग होना है, अलग होना जो क्रिया, ये अलग, एक व्यक्ति अलग हो सकता है क्या अपने आप से? नहीं। नहीं हो सकता। जो अच्छा, बीच में जब मैं पूछ रहा हूँ तो कोई भी अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। ठीक है, अलग होने पर, अलग होना जो क्रिया है वो दो में ही द्विष्ट है, दो में ही हो सकता है। जब कोई दो चीजें होंगी तभी वो एक दूसरे से अलग होंगी ना। जैसे ए बी है, अभी संयुक्त हैं, अब जो ये अलग होंगे, ये अलग, बी अलग, तो ये दो चीजें अलग होंगी। अब बी से बी को अलग थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं क्या? कोई महान आदमी हो कर दे बी को बी से अलग? बिल्कुल हो सकता है, नहीं क्यों नहीं हो सकता। मानो उसमें दिव्य शक्ति आ गई हो, या फिर कोई बोलना हाँ, चाह रहा हो कि वो अपने आप से अलग हो गया, बोलने से तो नहीं रोक सकते। तो कैसे नहीं, कैसे होगा बताओ ना, कैसे होगा? वह अपने शरीर से अलग हो गया। अब बस बस एक मिनट रुको। आकार अपने शरीर से, अब देखो आकार में अलग तुमने हो क्या सकता कहा। है ना। रुको रुको, तुमने क्या कहा? अपने शरीर से। तो अपने शरीर से यानी अपना, जैसे ही बोल दिया संबंध है, शरीर का और तुम्हारा संबंध है, यानी तुम दोनों दो हो, तो तुम तो पहले से अलग हो, तो किसे अलग कर रहे हो? तुम तो आत्मा हो ना, अपने आप को कैसे आत्मा से अलग कर लोगे? हाँ, क्या कह रहे हो धनंजय तुम? पुस्तक से अलग हो नहीं, रही हो तो। बी की बात कर रहे थे ना, तो बी में अलग उसका स्वरूप कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, ये बी है। अब इस बी को कैसे अलग कर दोगे इसी बी से? इस बी से अगर यहाँ दूसरा बी लिख दूंगा, इसमें ये देखो यहाँ दूसरा बी लिख दिया, ये इसमें बी नहीं, होगा ना, उसको अलग कर देंगे। इसका स्वरूप अलग कर देंगे बी की तो जगह, जैसे, मतलब इस बी को स्वरूप से विच्छेद हाँ कर ये देंगे लो ना, इसका। मैंने कर दिया, ये है ना, यही कह रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ लिख दिया, ये बी हो गया है ना, यही कह रहे नहीं, हो? ये कहाँ कह रहा हूँ मैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बी में जो डंडा खींचते हैं उसको अलग खींच के फेंक देंगे, ऊपर वाले गोल को अलग फेंक बस देंगे, मैं बीच में समझ वाले गया। को अलग। हाँ, तो ये अच्छा, ये डंडा जो है, ये बी में से तुम इस डंडे को निकाल के यहाँ ले आए, ये डंडा हो गया और ये हो गया। अब बताओ ये बी है क्या? बी नहीं रहे, मैं तो अलग कर दिया ना मैंने। ये बी है, ये बताओ ना, तुमने अलग तो कर दिया, बी है मैं वही और तो ना, कह तो ये रहा बी हूँ है कि बी रहे या ना रहे, अलग ही ना, तो ये बी। करना था, अलग कर दिया।
नहीं, अलग ही नहीं करना था, अलग होने के बाद भी बी रहना था, तब ना बी को बी से अलग किया। और जब तुमने अलग, ये तो अवयवों को अलग किया तुमने, पूरा अवयवी को थोड़ी ना अलग किया, तो इसका अवयव है। हाँ तो यही तो मतलब यही तो जानना था कि अलग किसको करना है। अलग तो करना, अगर अलग ही करना था तो वो कर दिया, लेकिन अवयव अलग नहीं होनी चाहिए, अवयवी हाँ अलग ना, होनी चाहिए। तो ये तो उसी वाक्य से स्पष्ट है, बी अवयवी है कि अवयव है। ये देखो, अलग होने पर, तो दो चीजें जब होंगी तो अलग होंगी, ए और बी। चंदा माइक म्यूट करो तुम। हाँ, अब देखो, ये ए और बी दोनों संयुक्त हैं। अभी जब हम इसको अलग करेंगे, ए यहीं रुक गया मतलब, और बी को हमने, ये बी यहाँ से चला उठ करके यहाँ चला गया, पहले इसकी स्थिति यहाँ थी, ए वही है। तो एक चीज देखो, आसमान में ध्रुव तारा भी होता है, तो वो शायद वहीं रहता है जहाँ डेली रहता है, वहीं रहता है ना। ध्रुव का मतलब ये होता है स्थिर। ध्रुव का क्या मतलब होता है? स्थिर। जब मैं पूछता हूँ कि ध्रुव का क्या मतलब होता है, तो वो मैं टीचर वाला नहीं पूछ रहा हूँ कि क्लास में बोल रहे हैं। मैं अगर पूछ रहा हूँ क्या होता है, तो मैं उत्तर भी सुनना चाहता हूँ। ध्रुव का मतलब क्या है? स्थिर। बड़ी लेट से आती है, आता है तो उत्तर। अभी लेकिन अभी क्या बताया था? ध्रुव ध्रुव का मतलब होता है अपादान, मतलब अलग होना। ना ना, सुनो, मैंने कहा था अपाय का मतलब होता है अलग होना। अपाय, हाँ अपाय वो जो शब्द है उसका अर्थ। हाँ वो तो चंदा, पता था, लेकिन अभी बोल करके माइक म्यूट कर लो तुरंत, या तो लीड हटा दो अपना। अभी निशांत से पूछा था ना ध्रुव का मतलब क्या होता है, फिर बताया था ना कि नहीं क्या। नहीं, हाँ हाँ, ध्रुव का मतलब नहीं पूछा था, ध्रुव क्या है ये पूछा था। ध्रुव क्या है, तो ध्रुव अपादान है। ध्रुव का मतलब नहीं पूछा था, ध्रुव शब्द का। ध्रुव अपादान है, जैसे पारुल छात्र है। हाँ पारुल शब्द का मतलब नहीं पूछा मैंने, पारुल छात्र है कि नहीं है? और छात्र जो है ये पारुल है, तो पारुल का नाम है वो छात्र। तो इसी प्रकार ध्रुव का एक नाम है दूसरा, अपादान। लेकिन अब ध्रुव शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ। ध्रुव शब्द का अर्थ है स्थिर। जो ध्रुव किसे कहते हैं, तो ध्रुव उसे कहते हैं जो स्थिर हो, इसका शाब्दिक अर्थ है स्थिर। अच्छा, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाए, शाब्दिक अर्थ तो स्थिर है, और वैसे पूछे कि ध्रुव क्या है, तो ध्रुव एक मतलब क्या ना अपादान ना, है। ध्रुव, ध्रुव का ही अपर नाम है ये, अपादान संज्ञा है, ध्रुव की संज्ञा है अपादान। हर कंडीशन में नहीं होगा अपादान, मतलब यहाँ पे अपादान है वो, अपादान है वो। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही कही कि ध्रुव हमेशा अपादान नहीं। अगर कोई पूछेगा ध्रुव क्या है, तो अपादान है, नहीं, ध्रुव हमेशा अपादान नहीं है। ध्रुव जब अलग हो रहा होगा तब जो ध्रुव होगा, अलग होने की स्थिति में जो ध्रुव है वो अपादान है ना। अब देखो यहाँ पे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी समझ में आएगा। ये ए और बी दोनों अलग हो रहे हैं ना, ए से दूर जा रहा है बी, तो ए यहाँ पे स्थिर है, ए यहीं है, ये कहीं नहीं गया, बी गया यहाँ से। तो जो ध्रुव है यानी जो स्थिर है, ये इस अवस्था में, ये जो अलग होना जो ये अवस्था है, इसमें ए जो स्थिर है इसका नाम है ध्रुव। और ये जो चला गया है इसको, ये तो चला ही गया, तो ये जो ध्रुव है ना, इसी का नाम क्या है? देख, तो ध्रुव है ये, इसी ध्रुव को ही क्या कहते हैं? अपादान। अपादान है ये। क्या है? अपादान। इसमें कोई दिक्कत? नहीं। स्थिर ध्रुव अपादान है, ऐसा? स्थिर ध्रुव नहीं, ध्रुव ही तो स्थिर है, स्थिर ध्रुव का ही अर्थ है ना। अथवा उसका दो विशेषण बार बना स्थिर दिया हो गया। मैंने, स्थिर ध्रुव अलग होने पर अपादान है। अच्छा, अच्छा, विशेषण कैसे बना दे? विशेषण दो अलग अलग चीजें अच्छा, होती है एक ही चीज को, ये तो इसका अर्थ है। ध्रुव अलग होने पर या ध्रुव से अलग होने पर? ना, अलग होने पर, ये अलग होने की क्रिया है। नहीं वो अलग तो होने ठीक पर है, जो ध्रुव, अलग, सुनो वो पहले तो पूरी ठीक है। बात सुनो। हाँ जो अलग होने पर जो ध्रुव है यानी जो स्थिर है, जो गया नहीं है, ये तो गया ना, बी यहाँ से चला गया, ए वहीं का वहीं है, ये स्थिर है। तो अलग होने की स्थिति में जो स्थिर रहता है वो ध्रुव है। ठीक समझ है। में आ गया? हाँ, तो यहाँ पे ये भी तो है ना कि पहले ए बी साथ में थे, हाँ, लेकिन अभी जो है इसमें बी अलग हुआ तो किससे अलग हुआ, या ए अलग ए हुआ से ही तो अलग होगा किससे ना। अलग हुआ? है ना, जब पहले जिसके साथ में था उसी से अलग होगा ना, और किससे अलग होगा? हाँ तो बी, तो वही तो कह रहा हूँ
कि जिससे अलग हो रहा है, तो से मतलब जिससे अलग हो रहा है। एक बात बताओ, अगर अलग होगा तो किसी न किसी से ही अलग होगा, किसी हाँ को तो मैं अलग तो नहीं होगा। तो ध्रुव की मतलब वही इस सेंटेंस को बोलने का कह रहा हूँ कि ध्रुव से अलग होने पर उसकी अपादान संज्ञा होगी ना। नहीं, अलग होने पर उसका ध्रुव नाम होगा, स्थिर होने। ध्रुव अलग होने पर, ध्रुव से अलग होने पर अपादान संज्ञा नहीं होगा। जब अलग होगा तब जो ध्रुव होगा उसका नाम अपादान होगा। अंतर है दोनों बातों में। क्या दूसरी अगर बात कोई, क्या थी? दूसरी क्या बात थी? अभी जो बताया कि ध्रुव मतलब अलग हुए तब उसका नाम ध्रुव होगा, ऐसा क्या था? धनंजय कह रहा है कि ध्रुव से अलग होने पर वो अपादान है। ध्रुव से अलग होने पर, ध्रुव से अलग होने पर नहीं। ध्रुव तो दोनों है ना, फिर ध्रुव तो दोनों है। जब अलग हुआ तभी एक ध्रुव बचेगा और एक हट गया तो ये ध्रुव कहलाएगा। जब छोटा बड़ा होगा ही नहीं तो किसी को छोटा क्यों कहेंगे? दूसरे की अपेक्षा से ही ना कहेंगे छोटा। जब कोई चला जाएगा अच्छा तभी इसको स्थिर कहेंगे, तो पहले दोनों स्थिर है। ए और बी है, हाँ, जैसे पेड़ है और पत्र है। पेड़ है अब पत्र है, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सेंटेंस में तो दोनों चीजें बोली जा रही है ना। इसमें तो ये है क्या नहीं कि बोले जा? पत्र अगर टूट गया या गिर गया तो पत्ते को मत बोलो, वो तो गिर गया। सेंटेंस में तो पत्र भी और वृक्ष भी है। सेंटेंस में क्या मतलब है बताओ, सेंटेंस बताओ। वृक्षात भी है ना। नहीं, सेंटेंस में वृक्षार्थ नहीं है, हिंदी में बोलो सेंटेंस क्या है। मतलब पेड़ से हाँ, पत्ते गिर वृक्ष से रहे हैं या गिरते हैं, जो भी है पत्ता गिरता है, ठीक है। है ना। अब यहाँ पर, हाँ, अब जैसे तुमने कहा कि क्या कहते हैं, जो अलग हो गया वो तो चला ही गया, तो लेकिन जो कहाँ चला? स्थिर हाँ बचा, जो स्थिर है उसकी अपादान हाँ संज्ञा होगी। तो हाँ। अब इस सेंटेंस में पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर पत्ता कहीं चला थोड़ी गया, पत्ता तो वही है। सेंटेंस में वही तो नहीं है पत्ता ना, है ही है। वो ना 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 नहीं है, रुको। ये यहाँ टहनी है, ये दूसरा पेड़ बना दिया। ये टहनी है, ठीक है, यहाँ इसमें पत्ता है। अब ये पत्ता जो है यहाँ से टूट करके, पहले यहाँ था ये देखो, अब ये यहाँ गिर गया, है ना। तो ये यहाँ है क्या पत्ता? अब नहीं है ना इस टहनी में। यहाँ संयोग कहाँ पे हुआ था? टहनी पेड़ का और इस पत्ते का संयोग यहाँ था ना। ये पेड़ है और ये पत्ता है, तो इसका संयोग यहाँ पे था। तो यहाँ पत्ता है क्या? वो तो चला गया ना यहाँ से। हाँ तो गया किससे? पेड़ से ही तो गया ना। पेड़ से ही गया, और कहाँ से जाएगा? तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ध्रुव से अलग होने पर। ना ना, ध्रुव फिर वही, ये ध्रुव है नहीं ना अभी, ये पेड़ अभी ध्रुव नहीं है। जब अलग होगा तब ध्रुव होगा वो। ध्रुव तो ये पत्ता ध्रुव नहीं है क्या? पत्ता कैसे ध्रुव तो होगा? पत्ता तो जब अलग पता हो गया नहीं, ना, पत्ता गिर तो गया ना, अलग वो हो तो गया ना। स्थिर अरे थोड़ी रहा। महाराज, अरे महाराज अभी अलग नहीं हुआ है। तुम क्या कह रहे हो? ये देखो, ध्रुव तुम्हारा वाक्य लिख रहा हूँ। ध्रुव से पत्ता गिरता है, ठीक है। पेड़ को ध्रुव कह दिया ना, ध्रुव से पत्ता गिरता है, ठीक है, ये वाक्य नहीं है नहीं ठीक। नहीं, देखो, ये कह रहे हैं कि जब पत्ता गिरता है तब उसे ध्रुव कहते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये वो नहीं कह रहा है, ये तो मैं कह रहा हूँ। ये धनंजय ये कह रहा है कि ध्रुव से पत्ता गिरता है। अब देखो, ध्रुव से जैसे ही बोल दिया, अभी पत्ता गिरता बाद में गिरेगा, पत्ता अभी गिरा नहीं है, तुमने पहले ही ध्रुव बोल दिया। तुमने पहले ही अपादान संज्ञा कर दी। पहले नहीं करनी, ध्रुव बाद में जब गिर जाएगा तब ध्रुव होगा। तो ध्रुव हटेगा, अलग होगा तब ध्रुव का गिरेगा। मतलब होता है स्थिर। हाँ, ध्रुव का मतलब है स्थिर, तो पत्ता भी तो तब स्थिर है जब तो नहीं गिरा है स्थिर तो। से गिरेगा तभी वो ध्रुव होगा, नहीं तो वो ध्रुव नहीं होगा। और क्या, जब अलग नहीं होगा तो ध्रुव कैसे होगा? अब अलग होने के बाद वो ध्रुव है। अब यदि मैं इसको कहूँ, अगर अब अगर यदि ये मैं ऐसी कहूँ, बात है। हम्म। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। वो क्यों कह रहे हो? अभी ये उदाहरण देखो, दौड़ता हुआ घोड़ा अभी नहीं, वो बाद में होगा।
अब चलो बोल दो दौड़ते हुए घोड़ा, चलो कोई बात। तो तो यहाँ क्या हो पे गया जो दौड़ते हुए? जिससे गिर रहा है वो स्थिर ही हाँ नहीं है, वो ध्रुव कैसे हुआ? वो, अरे वो तो स्थिर है, क्यों नहीं स्थिर है? अच्छा ये देखो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जो तुमने ध्रुव की परिभाषा दिमाग में बना रखी है वो गलत है। मैंने जो ध्रुव की परिभाषा, ये तो धनंजय के पक्ष में, वो प्रतिपक्ष में हो जाएगा ये उदाहरण। अब सही है, तुमने ये बड़ा अच्छा काम कर दिया, सरल कर दिया। धन्यवाद, अभी दूंगा। देखो ये मेरी बात की पुष्टि हो गई। ये घोड़ा है, दिख रहा है ना बढ़िया? ये देखो, ये है घोड़ा की, घोड़े की पीठ है और यहाँ आदमी बैठा है। अब इस चीज को देखो, यहाँ देखो, तुम घोड़े के पैर को मत देखो, अलग कहाँ से हुआ ये देखो, घोड़े से अलग हुआ है ना। अब यहाँ जमीन है, ये भूतल है, भूतल पे घोड़ा है। अब अलग होने की क्रिया कहाँ से हुई, कहाँ किस किस के बीच में हुई है ये बताओ? किसके बीच में अलग होने की क्रिया हुई है? ये आदमी है और ये घोड़ा है, किन दोनों के बीच में अलग हुआ, अलग होने की क्रिया हुई है बताओ? तारकेश्वर, दौड़ते हुए घोड़ा और आदमी। फिर दौड़ता हुआ नहीं, और दौड़ते हुए व्यक्ति को के। छोड़ो तुम, किस, हाँ घोड़ा और व्यक्ति, तो घोड़ा और व्यक्ति का अलग हुआ है। तो तुम, घोड़ा जो है, घोड़े और व्यक्ति का संयोग था, तो यहाँ और घोड़े केवल और यहाँ व्यक्ति का यहाँ वियोग हो केवल रहा है। अलग व्यक्ति थोड़ी हुआ है, घोड़ा भी तो हुआ है। तो क्या कहते हैं, व्यक्ति में क्यों नहीं अपादान हो ना ना, सकती है? घोड़ा, ऐसे सुनो, अगर अगर तो अगर व्यक्ति स्थिर रहेगा, यानी कि ये हमारी विवक्षा पे डिपेंड करता है, दोनों में अपादान होगा। ऐसा नहीं है कि घोड़ा और उसमें नहीं होगा। तुम, व्यक्ति से घोड़ा अलग होता है ये भी कह सकते हो, ऐसा कोई, ये किसी ने कहा कि नहीं होगा अपादान? यहाँ पे तो विवक्षा आ जाएगी। लेकिन जहां तक तुम चल दौड़ते हुए घोड़े की बात कर रहे हो, तो दौड़ता हुआ घोड़ा तो दौड़ता हुआ स्थिर है ना, ये दौड़ना ही इसकी स्थिरता है। जो दौड़ता हुआ है, जब जिस क्षण में ये गिरा है ना, उस क्षण में ये दोनों का संयोग था, और उस टाइम ये स्थिर थे, और स्थिर थे तो ये आदमी गिर गिर गया है घोड़े पे से, घोड़ा तो स्थिर था। क्या समझ रहे हो? घोड़ा तो दौड़ रहा था ना, तो ये पहले क्यों नहीं गिर गया, यहीं क्यों गिरा ये? घोड़ा तो पहले से दौड़ रहा है, अरे एक एक उसके टाइम पे ये गिरेगा उसके ना आदमी मैं इससे। ये कह रहा हूँ, उसके दौड़ने की वजह से ही तो बेचारा गिरा है नहीं, वो। अच्छा अगर उसके दौड़ने की वजह से ही गिरा है, तो वो तो बहुत देर से दौड़ रहा था, तो पहले क्यों नहीं गिर गया वो? बैलेंस जब बिगड़ेगा तभी तो ये गिरेगा। दौड़ता हुआ घोड़ा तो इसका विशेषण बोल सकते हैं ना घोड़े का, दौड़ता हाँ हुआ घोड़े का घोड़ा। वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, हाँ नहीं क्रिया विशेषण क्या कह रहा हूँ, घोड़ा का दौड़ता सही है, विशेषण ही है वो उसका। लेकिन ये जो तुम कह रहे हो ना कि दौड़ता, वो किस कारण से गिर गया, यहाँ पे कारण की चर्चा तो करना ही व्यर्थ है। किस कारण से गिरा उसकी चर्चा तो हम कर ही नहीं रहे। कारण कुछ भी हो, उससे हमें क्या मतलब है? बस गिरा है तो यहाँ से अलग हुआ है, वियोग हुआ है। अब जब वियोग हुआ है, तो आदमी इससे, घोड़े से अलग हुआ है कह लो, चाहे घोड़ा आदमी से अलग हुआ है कह लो, है ना। लेकिन वस्तुतः तो आदमी ही घोड़े से अलग हुआ है, क्योंकि घोड़ा पहले भी दौड़ रहा था, अभी भी दौड़ रहा है। तो जिस क्षण में ये गिरा, उस क्षण में ऐसा क्या हो गया कि वो गिर गया बताओ? तो वो अलग हो गया, आदमी अलग हुआ ना, घोड़ा तो फिर भी दौड़ ही रहा है। अच्छा मान लो घोड़ा दौड़ रहा है, टिक 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 टिक, और तुम बैठे हो घोड़े पे, अलग तो बीच में घोड़ा आके भी तुम गिर हुआ, गए। अलग तो अरे घोड़ा सुनो भी सुनो, हुआ है। नहीं हुआ है, कैसे हुआ है देखो ना। घोड़ा दौड़ रहा है और व्यक्ति बैठा हुआ है, दोनों दौड़ रहा है, हम्म व्यक्ति बैठा हुआ है, दौड़ रहा है, व्यक्ति बैठा हुआ है, चल रही है, पोजीशन स्थिर है अभी। हम्म अब व्यक्ति थोड़े दूर के बाद पता चलता है कि व्यक्ति तो नहीं है, घोड़ा फिर भी दौड़ रहा है, तो स्थिर कौन है हम्म। ये बताओ जरा? घोड़ा दौड़ता हुआ स्थिर है, व्यक्ति नहीं है स्थिर। समझ में आ रही है मेरी बात? जो जैसे वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो तो कुछ देर पहले हमने देखा कि पत्ता मैं ये वृक्ष के कहना है। तने, मेरी बात पहले पूरी सुनो। हाँ, वृक्ष में हमने देखा कि पत्ता लटका हुआ है, फिर 2 सेकंड बाद हमने देखा कि पत्ता वहां नहीं है, पत्ता नीचे, वृक्ष वहीं का वहीं है। तो जो वहीं का हम्म वहीं रहेगा, वही ना स्थिर रहे, उसी को ना स्थिर मानेंगे। तो घोड़ा दौड़ रहा है, अच्छा। हमने पहले देखा घोड़ा दौड़ रहा है, आदमी बैठा हुआ है, घोड़ा दौड़ रहा है, आदमी बैठा हुआ है, फिर एक क्षण में देखा कि घोड़ा तो दौड़ ही रहा है, आदमी नहीं है। तो घोड़ा स्थिर है, आदमी नहीं, आदमी गिर गया है। तो इसको ऐसे नहीं देख सकते, देखो जहाँ आदमी गिरा तो हाँ वो तो वहीं का वहीं स्थिर रह गया।
लेकिन घोड़ा कहाँ तो कहाँ, चल एक मिनट रुको रुको, जहाँ आदमी गिरा, बेचारा वहीं हाँ वहां स्थिर स्थिर है वो। रहेगा। ठीक है, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। यहाँ पे ये भूतल है, यहाँ पे आदमी गिर गया तो यहाँ हाँ, स्थिर हो गया, आप कह रहे हो। अब ये देखो, ये अलग हो रहा है कि जोड़ रहा है, संयोग हो रहा है कि नहीं वियोग हो रहा है यहाँ? तो मतलब स्थिर देख रहे हो ना, वो जैसे तुम नहीं, बता रहे कि स्थिर वो नहीं घोड़ा। देख रहा मैं, स्थिर नहीं देख रहा मैं। अलग होने पर स्थिरता देखी जा रही है, यहाँ तो संयोग होने पर स्थिरता देख रहे हैं। अलग होने पर स्थिरता देख रहे हैं ना हम। ये क्या कहा है, अलग होने पर जो स्थिर है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो ध्रुव से अलग नहीं हो रहा, जब अलग होगा तब ध्रुव नाम होगा उसका, पहले ध्रुव कैसे कह देंगे? तो जब अलग होगा तो ध्रुव होगा, और जब ध्रुव होगा तो उसका नाम अपादान होगा। क्लियर? तो घोड़ा अपादान नहीं है। ये लो, घोड़ा क्यों अपादान नहीं है? अभी तो अभी इतनी देर से क्या, घोड़ा स्थिर है ना, तो इसका नाम ध्रुव है, ध्रुव का नाम अपादान है। ठीक, तो घोड़ा अपादान हो गया, आदमी नहीं हाँ होगा घोड़ा, फिर। हाँ आदमी नहीं है तो, अपादान। तो आदमी क्या हुआ फिर? आदमी क्या हुआ? आदमी करता हुआ। ठीक। आदमी करता हुआ, करता बाद में देखेंगे ना, अभी हम जिस अच्छा कारक को देख अच्छा, रहे हैं उस कारक। एक चीज और। हम्म, तो क्या मतलब जैसे कह रहे हो कि ध्रुव अर्थात स्थिर है, तो जो अपादान संज्ञा जिसकी होगी वो स्थिर ही रहेगा, वो मतलब चल विचल नहीं कर सकता। चल विचल क्यों नहीं करेगा? अलग होने के टाइम में जो स्थिर है उसका नाम ध्रुव है, उसके बाद चाहे वो कुछ भी करे, हमें क्या मतलब? स्थिर का ये मतलब नहीं है कि एक ही जगह रुक जाना, अब हिलेगा ही नहीं। जब अलग हुआ तब जो स्थिर है, उस समय में जो स्थिर है। अच्छा देखो, जैसे कि एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक लक्षण दे दूं कि पूजा करते समय या जाप करते समय, चलो, एक व्यक्ति माला फेर रहा है, भगवान नाम ले रहा है। भगवान नाम लेते समय जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर होता है, वो केवल भगवान नाम के अलावा और कुछ नहीं सोचता, वह योगी होता है। तो अब इसका मतलब, मैंने तो कब कहा है, समय बता दिया ना कि भगवान नाम लेते समय, जप करते समय। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जब कैसे हटेगा तब भी कुछ दूसरे विचार नहीं आएंगे, दूसरा चित्त नहीं जाएगा, तो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो योगी नहीं है, क्योंकि योगी का लक्षण ही मैंने यही दिया है कि जब करते समय जिसका चित्त स्थिर है, तो जिसका चित्त उतने समय में स्थिर है वो योगी है, बाद में वो कुछ भी करे, हमें क्या मतलब? अच्छा, वाक्य पदीय कार्य जो है हाँ, वो एक बात कहते हैं, शायद उससे क्लियर हो। अपाय यद उदासीनम चलम वा यदि चलम वा यदि वाचलम ध्रुवमे वात दावेशात तदपादा नमुच्यते। हाँ वही बात है ना, कि चाहे वो चल रहा हो चाहे जो हो। तो यहाँ उदासीन का क्या मतलब, उदासीन की क्या मतलब, उदासीन किसको कहेंगे? उदासीन तो मुझे लगता है, वैसे तो पता नहीं कार्य क्या में क्या अर्थ है, लेकिन उदासीन तो ये कि जो कोई, जिसमें कोई क्रिया ना हो। लेकिन क्रिया ना हो, लेकिन वो तो कह रहे हैं चलम वा यदि वाह कह अचलम। रहे हैं ना, या चाहे उदासीन हो चाहे चलत हो, या चाहे जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष उदासीन है, घोड़ा है वो चलत है। तो चाहे उदासीन हो चाहे वो चलत हो, वो होगा नहीं अपादान, नहीं, मुझे यहाँ पता है। चलम और अचलम अलग अलग है ना, हाँ और देखो उदासीन अलग ऐसा है। है, सुनो सुनो, कोई व्यक्ति नहीं चलते हुए भी कुछ बहुत कुछ कर सकता है ना, और चलते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। तो चलम और अचलम का मतलब तो ये हो गया कि चलते हुए ना चलते हुए। उदासीन का मतलब हो गया कि कोई अक्रियाशील, बिना क्रिया के। ठीक है। वाक्य पदीय कार का यही कहना है कि जो अपाय है, हाँ, अपाय यानी अलग होने की स्थिति। हाँ, तो अपाय होने में जो उदासीन हो, हाँ चाहे वो चल हो या अचल हो, हाँ उस वो ध्रुव कहलाता है। हाँ, तो ठीक है, तो इसमें तो हमारा तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ये उदासीन मतलब, उदासीन क्या है? चल अचल, अब यहाँ उदासीन पे वही है थोड़ा ना, कुछ अक्रिया, जो प्रयत्न नहीं कर रहा है, कुछ क्रियाशील नहीं है जो उस क्रिया के प्रति।
जैसे तो यहाँ पे अपाय में अलग यहाँ जो होने में जो उदासीन, पत्ता गिर रहा है, ये क्रिया कर रही है। पत्ते में पत्ता क्रिया जो हो है रही है वो ना। क्रिया कर रही है। हाँ, तो ये जो घोड़ा दौड़ रहा है, ये घोड़ा दौड़ना क्रिया नहीं है? घोड़ा दौड़ना तो क्रिया है, लेकिन अलग घोड़ा वो अलग होने में उसकी दौड़ क्रिया नहीं है। मतलब जो अलग हो रहा है उसमें वो कारण नहीं है उसका दौड़। उसके दौड़ने से वो थोड़ी ना अलग हुआ, दौड़ तो पहले से रहा है। ठीक है, आगे चलो। और कुछ, और सबको समझ में आ गया? ये अपादान संज्ञा किसकी होती है? पारुल समझ में आ गया? चंदा समझ में आ गया? हाँ मधु? हाँ आ गया। हाँ मधु चौक के कहेगी क्या? हाँ बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, पर मेरे को ये पूछना है कितनी देर और चलेगी? मैं रोटी बना लूं क्या? ज्यादा टाइम लगेगा तो? हाँ, टाइम तो लगेगा, 4 बजे तक चलेगी। हाँ तो फिर मैं रोटी बना ही लेती, वरना ज्यादा लेट हो जाए। हाँ, बना लो, सुनती रहो आराम से। ठीक है, तो ये चीज देखो। अब उदाहरण तो हमने जैसे देखा ही है, फिर से देख लेते हैं उदाहरण। जैसे वृक्षात पद्धति तो बहुत फेमस उदाहरण है ही। और कौन सा उदाहरण हो सकता है? हाँ देखो, जैसे ग्रामाद आगच्छति, संधि क्यों करना फालतू? ग्रामात, ग्राम, ग्राम से आ रहा है, आता है, तो ये ग्राम है और ये व्यक्ति है एक, है ना। ये यहाँ से चल करके ये व्यक्ति यहाँ आ जाता है, तो ग्राम तो यही है, ये व्यक्ति यहाँ आ गया, तो ग्राम ध्रुव है कि नहीं है? ग्राम ध्रुव हो गया। चंदा समझ में आ रहा है? हाँ हाँ और इस ग्राम का नाम हो गया अपादान। ठीक, तो इस ग्राम का नाम क्या हो गया? अपादान। कोई संख्या, कोई समाधान, कोई कुछ ऐड करना चाहे, कोई कुछ मिटाना चाहे। तो ये ठीक नहीं। एक जो है ट्राइपॉड लाना। सर ये ध्रुवम पाए पादानम कारक के अंदर ही चलना है ना पहला? हाँ, कारक में पहला सूत्र। अब अगला सूत्र क्या था? भित्रार्थानां भय हेतु। हाँ, वो हम नहीं करेंगे अभी। मैं कुछ बताने वाला हूँ जिसको हमें समझना जरूरी है। अब जो है ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, अब जो चीज है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है यार इसमें तो बड़ी ज्यादा क्या कहते हैं MB खा। रामः गच्छति, रामः गच्छति। ये लैपटॉप ही टेढ़ा है इसलिए ऐसा हो गया।
तो मैं क्या कह रहा था कि जो ये गच्छति है, गंतुम है, गत्वा है, गच्छामि है, इसके जितने रूप हैं इन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज मूल है, और वो क्या है? गम। तो यही जो रूट है, जो मूल है, इसी से सब कुछ, इसी से अलग अलग चीजें लग करके अलग अलग चीज, जैसे दूध है, दूध मूल है, अब दूध से दही बना लो, पनीर बना लो, घी बना लो, मक्खन बना लो, जो भी बनाना है सब बना लो। तो ये मूल उसी को कहते हैं, जो एक, इसके अंदर अब कुछ नहीं है, ये सबसे मूल चीज है। अब इसी, ये मूल चीज हमारे पास होती है, इसी मूल से हमें जो चाहिए होता है, जिस प्रकार का हमें शब्द चाहिए होता है वो हम बनाते हैं, जिस प्रकार की क्रिया हमें कहनी होती है, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और यही 2000 के लगभग है धातु पाठ, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई शंका नहीं है? नहीं। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं पूछूंगा। यहाँ पे धातु क्या है इसमें? गम। यहाँ गम धातु है। तो ये क्रिया की बात हो गई। अब नाम पद क्या होते हैं? ये नाम है, राम नाम है ना किसी का, राम, श्याम, लता, पुष्प, पुस्तक, जितने भी कारक हैं ये सब ही नाम के ही होते हैं। तो सब में नाम होता है, तो एक नाम है, तो इसमें नाम है क्या, इसमें इसमें भी मूल होता है। जैसे कि देखो, इसमें राम है, ये मूल है, और इससे बनता क्या क्या है? राम, रामो, अलग अलग तरीके की चीजें बनती है जो हमें चाहिए। अब हिंदी में क्या है? हिंदी में जैसे मैं इस वाक्य को लिखूं, देखो वाक्य देखो ध्यान से, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए यहाँ पे एक और देख लो, जोड़ लो, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लंका में मारा। अब हिंदी में क्या होता है देखो, हिंदी में ये जो ने है, को है, से है, के लिए है, में है, अब इनको चेंज करके देखो। जैसे इस को यहाँ से हटा करके इस को यहाँ ले आओ ने के पास, और ने को लेके चले जाओ को के पास, तो क्या हो जाएगा? राम को रावण ने बाण से मारा, है ना। अब अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? किससे बदल गया अर्थ? इन ने और को से, ये जो चिन्ह है, इसका मतलब पहले राम ने मारा था, अब पहले राम ने मारा था, रावण ने मार दिया, तो कर्ता कौन हो? बदल गया ना कर्ता। अब मैं इसमें सबकी वो चाहता हूँ, सब इन्वॉल्व हो जाओ, हाँ। माइक्रोफोन करके। सही है। तो ये बदल गया, यानी कारक बदल गया ना। जो पहले कर्ता कारक था वो अब कर्म हो गया, और कर्म क्या हो गया? कारक, कर्ता हो गया। मतलब कि कारक का पता कैसे चल रहा है कि कौन सा कारक है? इन चिन्हों से पता चल रहा है, हिंदी में बता रहा हूँ, इन चिन्हों से कारक पता चलता है, ठीक है। तो कारक पता करने के लिए वाक्यों में कि कौन सा किसमें क्या कारक है, हिंदी में ये चिन्ह है। तो संस्कृत में क्या है? संस्कृत में ये पता करने के लिए हमारे पास, अच्छा, और मारा जो क्रिया है, इस क्रिया में कब मारा, कितने ने मारा, किसने मारा, उस सब का पता किससे चलता है? हमें इस क्रिया से पता चलता है। जैसे मारा कह रहे हैं तो ये भूतकाल की पता चल रहा है, मारेगा कहते हैं तो भविष्य काल की, ये कैसे पता चलता है? मार एक धातु इसमें मूल है, और एगा, आ,
ये भूतकाल बताता है, ये जो है भविष्य काल बता रहा है, ये मूल चीज है। तो ये धातु हो गई मूल, और ये प्रत्यय हो गए ना। इसी प्रकार से ये मूल नाम हो गया, नाम, और ये प्रत्यय हो गया। अब देखो, लेकिन संस्कृत में ये कैसे पता चलेगा? तो संस्कृत में भी ऐसे ही होगा, उसमें भी संस्कृत में भी चिन्ह होते हैं, लेकिन वो चिन्ह जैसे यहाँ रावण को अलग से लिखा है ना, इसको को हम हटा सकते हैं, वैसा नहीं होता। ये संश्लिष्ट होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। जैसे रावण, इसी शब्द में ही राम ने है ना, तो राम अगर लिख देंगे तो हो गया राम ने, रामेण लिख, ओ सॉरी, रामम लिख देंगे तो हो जाएगा राम को, ये कर्ता हो जाएगा, ये कर्म बन जाएगा। तो इसमें मूल तो राम है दोनों में, इसमें विसर्ग लगा है एक्स्ट्रा, इसमें अनुस्वार लगा है एक्स्ट्रा। अनुस्वार, इससे ये चिन्ह है, इससे पता चल गया कि कौन सा कारक है। तो ये हमें अब ये विभक्ति से ही पता चलेगा कि कौन सा कारक है। जैसे रामः गच्छति है, तो रामः कौन सा कारक है, और गच्छति में हमें इस गम धातु के अलावा जो है, इससे हमें प्रत्यय जो है ती प्रत्यय, इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हमें जानना है। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? कोई शंका? कौन सा प्रत्यय? ती प्रत्यय, टिप टिप। अच्छा, अब मैं उस वाक्य को इसमें लिख रहा हूँ, इसमें रामः रावणम बाणेन सीतायै लंकायां हंति। हंति होगा क्यों, क्या होगा, हंति हो। अब रामः में ये विसर्ग लगा, इसमें अनुस्वार लगा, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें मूल इसमें क्या है, राम, रावण मूल है। ठीक है, ये सभी चिन्ह हैं, इन चिन्हों से पता चल रहा है। इसमें बाण मूल्य मूल वो है, मूल है, इसमें सीता मूल है, जो यही प्रत्यय है इसमें। ठीक है, लंका मूल्य है, याम जो है बता रहा है, कुछ चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों से ही पता चलेगा कि कौन सा कारक है। या तो हम देखो, ये चिन्ह है, चिन्ह से हमें कारक पता चलेगा, और या कारक पता चल जाएगा तो हमें चिन्ह पता चल जाएगा कौन सा लगाना है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। चिन्ह देख करके हम कारक का पता लगा लेंगे, और कारक पता लगा करके हम चिन्ह लगा देंगे। जब हमें दोनों चीज पता चल जाएगी कि कौन से कारक में कौन सा चिन्ह होता है, तो हम इन चिन्हों को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं, विभक्ति। इन चिन्हों को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं। अब ये सब वैसे ही जनरली सब कुछ अभी समझते जाओ, सब ही चीजें एक बार में जुड़ जाएंगी। अब देखो, ये जो चिन्ह है, ये जो विभक्तियां हैं, ये ऐसे हमें घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी शब्द हैं, जितने भी नाम पद हैं, अनंत नाम पद हैं संस्कृत में, सभी के रूप कितने कम ही होंगे। देखो 21 ही हैं। जैसे राम है ना, राम के मैं बता के दिखाता हूँ। रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान् रामेण रामौ रामै। मूल शब्द है राम। रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः। याद नहीं करना है ये, बस मैं बता रहा हूँ कुछ।
रामानाम। रामानाम में क्या होता है? ये होता ना, रामे, रामयोः रामेषु, राम, रामौ, रामा। अब देखो, एक जो नाम होता है, सभी नाम में जितने भी चिन्ह हैं 21 चिन्ह हैं। इसको हटा ही दो। 21 चिन्ह है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 7 दिया 21। ये जो 21 चिन्ह है ये हमें अलग से नहीं लगाने होते, ये शब्द में लगे हुए होते हैं संस्कृत में। वस्तुतः ये चिन्ह जो हैं ये हैं, ये अ, ये औ, ये आ, और मूल क्या है? राम 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 राम, सब में राम है। और जो अच्छा, इन सब में एक चीज हमें कॉमन दिख रही है ना चंदा, इन सब में एक चीज क्या कॉमन है? कॉमन निकालना है। राम। इन सब में राम कॉमन है, और राम के अलावा जो चीजें हैं ना वो सब क्या है? चिन्ह है। उन चिन्हों से क्या पता चलेगा? हमें कारक पता चलेगा। अब ये नाम के ना इतने ही 21 ही होते हैं, चाहे कोई सा भी नाम ले लो। राम, श्याम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चाहे कोई सा भी नाम हो, फ्रिज, टीवी, इन्वर्टर, मतलब जितने भी नाउन हैं सबके सभी नाउन के इतने रूप चलेंगे। मतलब सभी में इतनी विभक्तियां जुड़ करके अलग अलग कारक बताएंगे। अब जैसे देखो, एक नाम जैसे राम है, राम कभी कर्ता बनेगा, कभी कर्म बनेगा, कभी करण बनेगा, कभी संप्रदान बनेगा, कभी अपादान बनेगा। ऐसी चीजें अलग अलग कारकों में बनेगा ना, तो अलग अलग विभक्ति से पता चलेगा। तो सब कुछ मिला के इतना ही बन सकता है। ये तो हो गई नाम की बात। और नाम के बाद क्रिया। क्रिया में जैसे गम धातु है ये। अब गम के 10 लकार होते हैं, पता ही है? 10 इसको अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं गम के क्रिया में, क्योंकि बहुत लंबा होगा। अभी बस इतना समझना है कि इससे हमें कारक पता चल गया और वो क्रिया है अलग। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये विभक्ति सबको पता है क्या? सु, औ, जैसा, मोट इसमें जो लगे हुए थे। हाँ, याद तो करे थे। अब बिना याद करने वाला टेक्निक। याद नहीं करना है, याद वाद नहीं करना है। ये जो 21 थे ना, मैं लिख ही देता हूँ। सु, औ, जैसे हम, बस उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ, हम, औ, सस, बस इतना ही लिख रहा हूँ। सस में कौन सा स होता है? ये ठीक है, ठीक है। पूरा लिखता हूँ, देखो। टा, भ्याम, भेष, ङे, भ्याम, भ्यस, मसी, भ्याम, भ्यस, मस, ओस, आम, ङे। छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मतलब दुस, ओस, आम। ङे, ओस, ये ङ से है, ङ और स, ङस। ओस, आम, ङे, ओस, सुप।
ये इसका नाम, इस लाइन का नाम है, इन तीनों का नाम है प्रथमा। क्या नाम है? पहली लाइन में है ना, इसलिए इसका नाम प्रथमा। द्वितीया, इस पूरे लाइन, इन तीनों का नाम क्या है? द्वितीया। द्वितीय विभक्ति, मतलब इन सब का नाम विभक्ति है। इन सब का नाम क्या है? विभक्ति। ये सब लिखते रहो, ये याद मत करो, बेशक मैं पूछूंगा तो देख करके बताना। इन सब का नाम है विभक्ति। विभक्ति में भी इसका नाम प्रथमा यानी प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये तीसरी लाइन तृतीय विभक्ति, ये चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, इन तीनों का नाम है पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यानी ये जो इधर की तरफ है, ये जो लेटी हुई लाइन, क्या बोलते हैं इसको? कॉलम और रो, इसको रो बोलेंगे ना। ये फर्स्ट रो जो है इसका नाम क्या है? प्रथमा। सेकंड रो का नाम क्या है? द्वितीय। थर्ड का तृतीय, ऐसे कर। और जो कॉलम है, कॉलम का भी नाम है। इस फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है? एक वचन। ये द्विवचन, सेकंड कॉलम। और ये थर्ड का बहुवचन। तो जैसे हम एड्रेस बताते हैं अपना कि दिल्ली में, फिर उस एक बताते हैं जगह कि फलाना उत्तम नगर में, फिर ये, उसी प्रकार से हम जब हमें कोई सा, ये जैसे मान लो ये बताना हो तो इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस बताओ कोई औत का, ये कौन बताएगा? तारकेश्वर, इसका एड्रेस बताओ द्वितीय औत का। विभक्ति द्विवचन। हाँ देखो, पहले तो विभक्ति में हम जाएंगे। विभक्ति, ये पूर्ण सब विभक्ति है। अब विभक्ति में हमें कहाँ? तो पहले इस लाइन को देखेंगे, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में कौन सा? तो द्विवचन। तो इस लाइन में दूसरा यही है ना, ये पकड़ में आ गया, इसको मैं पकड़ लिया। तो ये इसका एड्रेस है। तो मैं एड्रेस पूछूंगा कभी भी, तो एड्रेस बताना मुझे कि इसमें इस द्वितीय या तृतीय विभक्ति का ये है, ये ठीक है। ये शब्द रूप लिखे होने चाहिए और सब मुझे लिख करके फोटो भेजेंगे ग्रुप में आज। ये पता चल गया 21 चीज। अब देखो, अब मैं उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे वाक्य है रामः पुस्तकम। चिन्ह लिखना है या शब्द रूप? शब्द रूप नहीं, चिन्ह ये लिखना है, ये विभक्तियां लिखनी है शुद्ध रूप से। रामः पुस्तकम पठति, ये वाक्य है। अब कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले हमें वाक्य का अनुवाद करने में सबसे पहले क्या देखनी है? क्रिया देखनी है। क्रिया क्या है वो हमें देखना है। क्रिया है पठति। पठति में अब हमें ये देखना है, ये सबको पता नहीं है, याद नहीं है, देखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी। पठति में पठ है धातु, ये हमें पता करना पड़ेगा कि पठति में क्या धातु है। मतलब ठीक है, पठति में क्या धातु है? पठ। बोलो, माइक खोल के बोलो ना, क्या दिक्कत है? पठति में पठ धातु है। हाँ पठति। ये चंदा, तुम अपना माइक मत खोलो बस, और सारे खोल लो, और तुम्हें बोलना है तो बस बोल के खोल लो, या तो तुम अपना वो हटा दो, वो लीड। और माइक सब खोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। सब ऑन करो माइक। हाँ सब ऑन करो, माइक ऑन करो सारे। पठ। राम, पठति में पठ धातु है। हाँ पठते में पठ धातु। अब देखो, ये हमें पता चल गया पठ है धातु। लेकिन अब पठ जो धातु है ना, इसके बहुत सारे रूप हैं। 10 लकार हैं, फिर उसमें कई सारे रूप हैं। उसमें से हमें कौन सा चाहिए ये हमें देखना पड़ेगा। तो मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखो। अब दिक्कत ये आएगी कि शेयर भी तो होस्ट ही कर सकता है शायद। ओनली द होस्ट कैन। कोई नहीं, इसी में शेयर करता हूँ। आशुतोष, बोलो। जूम करना, जिससे होस्ट बने हुए उस आईडी पर जा करके अनेबल टू शेयर होस्ट नॉट करके पार्टिसिपेंट्स कैन आल्सो शेयर कर दो, हो जाएगा। कहाँ? अच्छा, सेटिंग में। हाँ रेस्ट्रिक्शंस, रिएक्शन, सिक्योरिटी, सेटिंग तो कहीं दिख नहीं रहा।
शेयर स्क्रीन अलाउ पार्टिसिपेंट टू, हाँ ये सही कह रही हूँ, ये हो गया। भी हो गया मुझे शेयर स्क्रीन। अब मेरी आज तो यह वाली देखना स्क्रीन, ठीक। देखो दिख पा रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। ये हाँ ये पठ है धातु, ठीक। अब नीचे ये देखो, ये कर्तरी लट लकार है ना, लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, आशीर लिंग लकार, इतने सारे लकार हैं, ठीक है। अब हमें इसमें से कोई एक लकार सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें रूप बनाने के लिए। मैंने ये जो वाक्य लिख दिया ना, ये गलत लिख दिया, ये वाक्य मुझे लिखना चाहिए राम पुस्तक पढ़ता है हिंदी में, तो इस ट्रांसलेट बता रहा हूँ ना, राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये पढ़ता है क्रिया है ना, अब पढ़ता है क्रिया है, और हमें क्या देखना है, पढ़ता है के लिए धातु देखनी है, वो हमें मिल गया पठ। अब मेरी स्क्रीन देखो, पठ में अब इतने लकार हैं, अब हमें सिलेक्ट करना है। तो ये अध्ययन का हम बाद में पढ़ेंगे, मैं अभी बता देता हूँ कि पढ़ता है ये वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल में होता है लट लकार। अब हमें लट लकार मिल गया, मतलब हमने 10 लकारों में से 9 को एलिमिनेट करके एक लकार ले आए, लट लकार। समझ में आ गया? अब एड्रेस जा रहे हैं, एक लेना है ना हमें, तो सब नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, एक रूप चाहिए क्योंकि पढ़ता है। अब लट लकार में हम आगे देखो 9 रूप बने हुए ना, पठती पढ़ता पठंती पठसी पठसा पठथा पठामी पठावह पठामा, ठीक। अब हमें इसमें से भी एक पसंद करना, एक मतलब सिलेक्ट करना है। तो पहली लाइन में इसका जो पहली लाइन है उसका नाम है प्रथम पुरुष, ठीक है। जैसे इसमें पहली लाइन का नाम क्या था, प्रथमा विभक्ति, ये भी विभक्ति है, ये सारे, इसका नाम भी विभक्ति है, लेकिन पहले लाइन का नाम है प्रथम पुरुष। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड में, ओम वाले में, पठती, किसके यहाँ से आवाज आ रही है, बर्तन की, पठंती, वर्णमाला बर्तन धो रही है। पठसी पठथ पठथ पठामी पठाव पठामा, ठीक है। तो पहली लाइन का नाम क्या है, प्रथम पुरुष, लिख लो। दूसरे लाइन का नाम है, मैं देखूंगा ये सब आज, प्रथम मध्यम पुरुष। तीसरे लाइन का नाम है उत्तम पुरुष। ये लाइन का नाम है, बस नाम है इसका, एक ये रो का और कॉलम का नाम वही, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो जब मैं, अब हमें ये देखना है कि ये जो पढ़ता है, ये जो क्रिया है, ये किस पुरुष का है, उसी पुरुष का हमें ये लाइन सेलेक्ट करना है। जैसे पढ़ता है ये जो है, हम किसके विषय में कह रहे हैं, पढ़ता है राम के विषय में कह रहे हैं ना। पढ़ता है से हमें क्या पता चल, राम के बारे में पता चल रहा है, राम पढ़ रहा है ना। तो राम जो है प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, ये सबको पता है, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष क्या होता है, चंदा तुम्हें पता है? मुझे उतना क्लियर नहीं है, बट हाँ हाँ युक्ति के पता साथ है। कर लेंगे होता। अच्छा चंदा को पता है। प्रथम पुरुष से मीन्स थर्ड पर्सन होता है ना, जो यह वह। अरे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वही ना, उधर जाके फर्स्ट। हेलो, बोलो हाँ, बोलो। प्रथम पुरुष और थर्ड, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में यह है ना, जैसे कि एक वचन, मतलब स्त्री पुरुष को लेकर यह वह जो बताते हैं, और मध्यम पुरुष जो तुम, और उत्तम पुरुष जैसे कि आई भी, जो मैं, मतलब उत्तम पुरुष जो स्वयं को लेकर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ता है वो कौन सा पुरुष है? क्या चीज बताओ। क्या, दोबारा बोलो। पढ़ता है ये, पढ़ता जो है, पढ़ता ये है। प्रथम पुरुष होगा, क्योंकि ये वह है ना,
मैं पढ़ती, अब हम पढ़ते तो अलग होता, लेकिन ठीक है, पढ़ता है बस तो बस 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 देखो, सही कहा चंदा ने। प्रथम, मैं देखो साफ सीधी बात, कहीं भी अगर मैं होगा, देखो मेरे से उत्तम तो दुनिया में कोई है नहीं, सब अपने आप को ही उत्तम समझते हैं ना, तो मेरे से उत्तम कोई नहीं है संसार में, तो मैं उत्तम हूँ, और चलो तुमको मैं मध्यम मान लेता हूँ, तुम मध्यम हो, और हम दोनों बात ही कब करेंगे, जब कोई विषय होगा तब बात करेंगे। सबसे पहले तो एक विषय होना चाहिए, तो वो प्रथम पुरुष, मैं और तुमको छोड़ करके जो भी है वो प्रथम पुरुष है, और मैं उत्तम पुरुष हूँ, तो तुम बच गए, तुम मध्यम पुरुष हो जाओ। तो मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, और मैं तुमको छोड़ के जितनी भी संसार में चीजें हैं ना, मेरे तुम्हें को छोड़ करके वो सब प्रथम पुरुष है। बस मैं और तुम, और कोई नहीं है संसार में, सब प्रथम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, और कोई शब्द ही नहीं है, खाली अहम और मैं और हम के लिए जो आएगा वही मैं हूँ, मतलब उत्तम पुरुष है, और तुम हो मध्यम पुरुष, और सब प्रथम पुरुष है। ठीक है, तो पढ़ता है राम है, राम तो ना तो मैं हूँ ना तुम हो, तो पढ़ता है उत्तम, वो प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष की लाइन हमने ले ली, सिलेक्ट कर ली। प्रथम पुरुष में भी 3 है, पढ़ती पढ़ा पढ़ती। अब ये देखते हैं कि जो प्रथम पुरुष है वो 1 है कि 2 है कि 3 है, तो राम 1 ही है, तो 1 ही है, तो पहला एक वचन का लेंगे, तो एक वचन पठती हो गया, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक, अब जब ये हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, अब ओम वाला देखना, मेरा वाला, ये वाला जिसमें वीडियो है, पिन कर दूं उसको। ये इसको क्या हो गया, स्क्रीन से इसको ऑफ करना पड़ेगा। ये देखो, पढ़ता है की जगह मैं क्या लिख दूं, पढ़ता है की जगह निशांत में क्या लिख दूं, पठती। पठती लिख दूं, पठती लिख दिया। अब हमने ये क्रिया लिख दिया, पठती। अब मैं वैसे अभी समझ लो कि राम में प्रथमा आएगी, ठीक है, प्रथमा विभक्ति आएगी। अभी क्यों आएगी वो बात की बात है, राम में प्रथमा विभक्ति आएगी, तो राम करता है, राम में प्रथमा विभक्ति आनी है। अब प्रथमा विभक्ति, राम प्रथमा विभक्ति में कितने प्रत्यय आएंगे, विभक्ति आएंगे हमारे पास, ये मैं पूछ रहा हूँ तारकेश्वर, प्रथमा में कितनी विभक्तियां हैं? प्रथमा में कितनी विभक्तियां हैं? जब मैं बोल दूंगा कि प्रथमा आएगी राम में, तो कितनी सारी विभक्तियां उपस्थित हो जाएंगी? 6 विभक्तियां हो जाएंगी। प्रथमा में 6 विभक्तियां? हाँ, कहाँ पढ़ लिया ये प्रथमा में 6 विभक्ति? प्रथमा में मतलब धनंजय, प्रथमा में कितनी विभक्तियां हैं? प्रथमा नाम की कितनी विभक्तियां हैं? अच्छा, प्रथमा 3 तो है ना। स्वयं एक विभक्ति है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? प्रथमा, अच्छा प्रथमा, प्रथमा में लगने के लिए 7 विभक्तियां आएंगी। ये लो, अरे 7 एक विभक्तियां मिनट, कहाँ? 3 आएंगी क्या, 21 आएंगी। प्रथमा, मैंने क्या कहा था कि ये सब 21 की 21 विभक्तियां हैं, 21 हाँ और प्रथम नहीं, 21 तो विभक्तियां हैं, उनमें से प्रथमा विभक्ति कौन कौन सी है? 3 ही तो है प्रथमा, पहली लाइन में जो है वही तो उनकी का नाम प्रथमा है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन। हाँ, और क्या, ये इन तीनों का नाम प्रथमा है ना। हाँ, तो प्रथमा, जैसे मैंने बोला प्रथमा, तो प्रथमा के तीनों लाइन में जितने हैं सब आ जाएंगी, है ना, लेकिन हमें चाहिए तो कितनी, एक ही। तो अब हम देखेंगे एक वचन चाहिए कि द्विवचन चाहिए कि बहुवचन चाहिए, ये निर्धारण कैसे होगा कि एक वचन लेके द्विवचन? तो अगर एक है तो एक लो करता, और अगर कारक एक है तो एक लो, दो है तो दो लो, तीन है तो तीन लो। तो कितना कारक, कारक कर्ता कारक जो है राम, वो कितना है, एक है कि दो है कि तीन है कि ज्यादा है? एक है। एक है राम, तो एक वचन लेंगे, तो एक वचन में क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है राम का सु, रामः।
फिर पठती देखो आगे मत बढ़ा करो, पठ- रामा कहाँ से हो गया? राम मैं कह रहा हूँ कि पठती प्रथमा पठती का एक वचन क्या है? सु 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 है ना। पठती फटती कहाँ से आ गया? पठती यहाँ है क्या? मैं अच्छा राम नहीं ठीक। नहीं वही तो सु है। प्रथमा विभक्ति क्रिया में होती कहाँ? ये तो नाम में ही होता है प्रथमा द्वितीया। तो प्रथमा का एक वचन सु है ना। आगे मत बढ़ो, राम तो हमने बनाया ही नहीं है अभी। अब राम में आ गया, सु लग गया। अब ये क्यों लग गया ये बाद में हम करेंगे, बस अभी मैं टेक्निक समझा रहा हूँ कि होता क्या है वस्तुतः अनुवाद में। ये या प्रथमा लगा दी, अब इसको ये बन गया राम। अब ये कैसे बन गया ये बाद में, रामा बन गया। अब बच गया पुस्तक। पठती हमने कर लिया, रामा कर लिया, राम पठती हमने लिख दिया। अब ये बच गया पुस्तक। पुस्तक क्या है? यहाँ पे कर्म है। वो कर्म क्यों है ये भी बाद में करेंगे। पुस्तक कर्म है, कर्म में होता है द्वितीया। ये कर्म में क्यों द्वितीया होता है ये भी बाद में करेंगे। कर्म में द्वितीया होगा तो द्वितीया विभक्ति में कौन कौन से प्रत्यय हैं? और सस अम और सस। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। द्वितीया में 3 आ गए। अब द्वितीया में भी पुस्तक, अब हमें एक ये पहला लेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा लें तो पुस्तक कितने हैं? कारक कितने हैं? कर्म कारक पुस्तकम एक दो। है। नहीं पुस्तक, पुस्तक पढ़ता है तो कितने पुस्तक हैं ये? कि वैसे पुस्तक एक इसमें है। पता नहीं चल रहा, हिंदी में पता नहीं चल रहा कितने पुस्तक हैं। हम्म नहीं हो सकता है वैसे पता चल सकता है, क्योंकि हिंदी में अगर बहुत सारी पुस्तकें होंगी तो क्या बोलेंगे? पुस्तकें पढ़ता है। अभी क्या है? पुस्तक पढ़ता है, तो एक ही पुस्तक है। एक ही है हाँ। जिस तो कारक में हम विभक्ति लगा रहे हैं ना, उस कारक को देखेंगे कि कितने कारक हैं। पुस्तक में हम कर्म कारक में लगा रहे हैं विभक्ति, तो कितने कारक हैं? वो एक ही है पुस्तक। तो हमने एक पुस्तक, एक है तो एक वचन लगा देंगे। एक वचन क्या है द्वितीया का एक वचन? तो 1 मिनट रुको। जिससे ओ अब सॉरी चंदा बताना। कोई बात नहीं, चंदा क्या चीज? द्वितीया का एक वचन क्या है? द्वितीय का एक वचन ये है ना, सु औ सॉरी सु जैसे अम। द्वितीय का हम एक है। वचन है अम। हाँ क्यों टा क्यों नहीं है? कौन सा नहीं था, क्योंकि वो तृतीय का एक वचन है ना। ठीक है, तो अम हो गया। अब ये पुस्तक में हमने लगा दिया अम। पुस्तक में अम लगाने से बन जाएगा पुस्तकम। तो ये बन गया, यहाँ पे लिख दिया पुस्तकम। वाक्य बन गया कि नहीं बन गया? राम पुस्तकम पठती। ये मैंने बताया कि ये वो है, ये मतलब एक प्रोसीजर है अनुवाद करने का। ये प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो करना होता है। ये सब सबने लिख लिया ना। मतलब सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ अनुवाद करने का प्रोसीजर अभी जो हमने पढ़ा है वो। ये एक बार समझ में आ जाए ना, उसके बाद खाली अभ्यास है, बस एक बार ये समझ लेना। सबसे पहले राम पुस्तक, रही फिर से वही, राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्या हो गई क्रिया? तो हमने देखा पहले कि पठ धातु, इसकी धातु क्या है? इस क्रिया के लिए संस्कृत में कौन सी धातु है? तो पठ है। पठ में 10 लकार होते हैं। 10 लकारों में से हमने एक लकार सेलेक्ट किया। एक लकार में हमने पुरुष सेलेक्ट किया कि कौन सा पुरुष हो, प्रथम पुरुष हो कि द्वितीय पुरुष हो, कौन सा। पुरुष में हमने वचन सेलेक्ट किया और लगा दिया यहाँ पे पठती। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने पढ़ती। अब हमने देखा कि राम करता है, करता में प्रथमा लगती है। प्रथमा राम कारक एक प्रथमा के 3 आ गए। 3 में से पहले देखो, राम में हमने पहले देखा कि कारक कौन सा है। कारक में पता चल गया करता है। फिर कर्ता में लगती है प्रथमा, ये पता चल गया हमें, मैंने बताया। प्रथमा प्रथमा विभक्ति में कितने विभक्ति आ गई? 3। 3 में से हमने सिलेक्ट किया एक सेलेक्ट करना। कौन सा करेंगे? तो वचन सेलेक्ट करेंगे कि कितने वचन है इसके, यानी कारक जो है कितना है, 3 है कि 2 है। सेलेक्ट कर लिया। अब हमें लगा दिया, बन गया राम। पुस्तक को देखेंगे, पुस्तक में क्या कारक है? सबसे पहले क्या देखना है? कारक। पहले क्रिया कर लो फिर सब में कारक देख लो क्या है। पुस्तक में क्या कारक है? तो मैंने बताया अभी भी, कर्म है। क्यों है बाद में देखेंगे। कर्म है। कर्म में कौन सी लगती है? द्वितीया। ये भी मैंने बता दिया है अभी। ये सब हम पढ़ेंगे कि द्वितीया कहाँ लगती है। मैं बस टेक्निक बता रहा हूँ कि करना क्या है, प्रोसीजर क्या है, समझ गए ना। अब ये द्वितीया हो गई।
द्वितीया में फिर 3 विभक्तियां आ गई। 3 विभक्तियों में हम कौन सा लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो अब देखेंगे कारक हैं कितने, पुस्तक एक ही है, तो पहला वाला एक वचन सेलेक्ट कर लेंगे। वचन सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास एक आ गया तो बन गया पुस्तकम। ये आउटपुट है, ये इनपुट हमारे दिमाग में, आउटपुट हमारे किताब में, ये भी आउटपुट, वाह। ये भी। अब हम यहाँ पे तीनों को जोड़, तीनों आउटपुट को एक साथ रख देंगे। रामः पुस्तकम पठति। ये ट्रिक है। ये जितना ये जो है ना, ये जो प्रोसीजर है ना, ये हमारे दिमाग में इतने फास्ट होने लगेगा जब हम वो करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास से होगा। ये टेक्निक बस समझने की देरी है, अभ्यास करना तो हमारे हाथ में। रामा पुस्तकम पठति, अनुवाद हो गया कि नहीं हो गया? ग्रेट। दिव्य हो गया ना। बहुत बढ़िया। अब इतनी चीज हमने समझ ली। अब यहाँ तक किसी को है कोई समस्या तो अब बताओ, किसी को कुछ नहीं समझना है? अच्छा, इसमें कर्ता से पहले कारक फाइंड करना सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि कारक क्या क्या है। सॉरी, क्रिया हाँ, से कारक। पहले। हाँ नहीं, क्रिया सबसे पहले क्रिया देख लेंगे। क्रिया देख लेंगे सबसे पहले, हमें क्रिया देखनी है, ठीक है। और फिर हमें देखना क्या है कि कारक देखना है, ठीक है। एक एक करके। मतलब मेन जो एज नोटिस करने वाला पॉइंट है क्रिया और फिर कारक। हाँ, कारक। और कारक के बाद, कारक जब हमें पता चल गया तो हमें ये देखना है कि इस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है ना। फिर विभक्ति लग गई तो उसमें लगा दे, फिर देखेंगे वचन कितना है तो वो वचन ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब हमें एक सेलेक्ट करना है, वो हम सेलेक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, एलिमिनेट मेथड से। देखो, सबसे पहले वाक्य में हमें क्या देखना है, क्रिया। ठीक, क्रिया के बाद हम कारक देखेंगे। कारक, क्रिया के बाद, क्रिया में हमने लगा दिया कारक। और क्रिया में हम सिलेक्ट, क्रिया में हम क्या करेंगे, सबसे पहले धातु देखेंगे, धातु क्या है। धातु के बाद उसमें हम लकार, मतलब प्रत्यय उसमें लगाएंगे। लकार, लकार 10 लकार होते हैं ना, 10 में से एक चूज करेंगे। लकार आ गया हमारे पास, 10 लकारों में से हमें एक लकार सेलेक्ट करना है। धातु हमें 2000 में से एक सेलेक्ट करनी है। लकार, धातु एक सेलेक्ट हो गई, फिर उसमें लकार में हमें 10 लकार में से एक लकार सेलेक्ट करना है। फिर जब एक लकार सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें हमें लकार में फिर हमें पुरुष सेलेक्ट करना है। 3 पुरुष में से हमें एक पुरुष सेलेक्ट करना है। फिर जब एक पुरुष सेलेक्ट कर लेंगे तो पुरुष के बाद आ जाएगा हमें क्या सेलेक्ट, वचन सेलेक्ट करना है। 3 वचन में से एक वचन सेलेक्ट करना है। फिर जाके हमारे पास एक विभक्ति आएगी, एक प्रत्यय आएगा, है ना। इस प्रत्यय को हमें इस एक धातु में लगा देना है। जब धातु और प्रत्यय दोनों को लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रिया रूप, क्रियापद कह लो। इसी को कहते हैं तिङंत। क्यों कहते हैं तिङंत? क्योंकि ये जो प्रत्यय है इसका नाम है तिङ। इसका नाम क्यों तिङ है ये भी बाद में करेंगे। ये जो प्रत्यय इसका नाम तिङ है और ये तिङ है इस धातु के अंत में, इसलिए इसे बोलते हैं तिङंत क्रियापद। ये क्रिया हो गए, ये क्रिया हो गई। अब इधर कारक। सबसे पहले हमें, जैसे यहाँ धातु देखी थी, तो हमें नाम पद देखना है कि नाम क्या है, मतलब मूल। उस नाम में हम, नाम अनंत है, उसमें हमें सामने दिख ही रहा होगा नाम क्या है। अब नाम में हमें सबसे पहले हमें कारक ढूंढना है कि कारक कौन सा है। कारक होते हैं 6, 6 में से हमें सेलेक्ट करना है एक। फिर हमें देखना है कि इस विभक्ति क्या है, इस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। विभक्ति है 7। अब 7 विभक्तियां हैं, इसमें से एक विभक्ति सेलेक्ट करेंगे। विभक्ति सेलेक्ट करने के बाद हमें 3 विभक्ति, 3 आ जाएंगे प्रत्यय। फिर उसमें से हमें वचन सेलेक्ट करना है, कौन सा वचन होगा। वचन होते हैं 3, 3 में से एक सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा प्रत्यय। ये प्रत्यय एक आ जाएगा।
और इस नाम में हम ये प्रत्यय जोड़ देंगे, तो ये जो हमारे पास आउटपुट आएगा ये आ जाएगा हमारे पास नाम पद। नाम पद आ जाएगा। इसी को कहते हैं सुबंत। सुबंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रत्यय का नाम सुप है और ये अंत में होता है इसके, इसलिए सुबंत कहलाता है। सुप क्या होता है? अभी हमने देखा था ना सुप क्या होता है। सु और जस के सु से लेकर के सुप जो लास्ट प्रत्यय उसके पद तक, उसी को सुप कहते हैं। उसी में से हमने ये प्रत्यय निकाला है ना सुप। सुप में से 21 में ये 21 होते हैं। इसी 21 में से हमने ये एक निकाला है ना। ये समझ में आ गई सबकी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो सुप है, इसी सुप में से एक प्रत्यय हमने यहाँ निकाला है ना, ये नाम। ये विभक्ति हमने सेलेक्ट कर ली, 7 विभक्ति, 7 में से एक, तो ये 3 वचन में से, तो ये जो प्रत्यय आया ये इसी में से आया है 21 में से, इसलिए ये सुप है। सुप है जिसका अंत में सुबंत नाम पद। और ये क्रियापद और नाम पद संस्कृत में ये 2 ही होते हैं। इन दोनों से ही क्या बनता है? वाक्य। वाक्य बन के तैयार है। अनुवाद हो गया। मस्त। ये बातें आ गई समझ में? ये प्रोसीजर है। किसका प्रोसीजर है? अनुवाद का। ठीक है, ऐसे होता है। ये मैंने अभी खाली क्रम बताया, और अपादान कारक मैंने बता ही दिया क्या होता है आज। और पढ़ने का मन है कि बस यहीं रखें? अपादान के बाद कौन सा पढ़ेंगे? अभी तो ध्रुव अपादान वाला पढ़े ना पंचम के बाद। अभी अपादान ही पढ़ेंगे। अपादान में 8 सूत्र हैं। वो जो हमने याद किया था सारा। हाँ, वो क्या है? वो तो आज इतने को बचा ले। अच्छा वो तो अच्छा, एक काम करते हैं, मैं क्या कहता हूँ, एक काम करते हैं, पहले इसको रिकॉर्डिंग बंद करने दो।